हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है एज यूजुअल जो भी चल रहा है 2023 उसके ऊपर है। और अब जो रीडिंग आ रही है ये है आपकी पर्सन और आपकी, आप दोनों की। हम लोगों ने थर्ड पार्टी के ऊपर बात कर ली, रिलेशनशिप आपके पर्सन की ओवरऑल आपके लिए क्या सिचुएशन हो सकती है 2023 में, इसके ऊपर बात कर ली। अम, फिर सारे जोडिएक साइंस के ऊपर भी रीडिंग्स कर ली हैं। एंड रिकन्सिलेशन होगी या नहीं होगी इसके ऊपर भी टॉपिक पे रीडिंग की है 2023 बेस्ड। बहुत सी 2023 बेस्ड रीडिंग्स की हैं। और 2023 की ये जितनी भी रीडिंग्स की सारी की सारी आपको इकट्ठी जो है मिल जाएंगी एक ही जगह पर प्ले लिस्ट में। आप इसी वीडियो की जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2023 की प्ले लिस्ट मिलेगी, जिसमें 15-16 वीडियोज़ हैं जो 2023 के लिए बनाई हैं कि कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। ये सारे रिक्वेस्टेड टॉपिक थे जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। और ये जो वीडियो है ये मैं अपनी पसंद से बना रही हूँ, इसका कोई रिक्वेस्ट नहीं आई थी। तो मैंने सारी एवेलुएट किया सारी प्लेलिस्ट को कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक रह गया है, ये क्या सिचुएशन। तो ये एक टॉपिक रह गया हुआ था, तो मैंने सोचा ये बना लूँ। और एक और टॉपिक भी है, अगर टाइम मिला तो उसके ऊपर भी बनाऊंगी, वो है सिंगल्स के लिए। मगर ये जो है रीडिंग ये तकरीबन सभी लोगों के लिए है जो किसी को पसंद करते हैं, क्रश करते हैं, या XYZ जो भी आपकी सिचुएशन हो। तो ये आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग है। हम ये देखेंगे वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनको क्या चैलेंजेस फील हो रहे हैं इस कनेक्शन में, और उनको क्या करना चाहिए। इसी तरह आपके लिए देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या फील कर रहे हो 2023 में उनके लिए। और ओवरऑल आपका जो रिलेशनशिप है या आपकी जो मैरिज है या सिचुएशनशिप है या जो भी सिचुएशन है आपकी, उसकी पोटेंशियल क्या है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टॉपिक पे रीडिंग होगी। और यहाँ पर मैंने फिर 3 ऑप्शंस रख दी हैं। अब आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा इंसान हैं, तो आप क्या करें कि वीडियो को एक चूज़ कर लें। पायल पहले एक डेक चूज़ कर लें एक पर्सन के लिए, उसकी रीडिंग वॉच कर लें, और उसके बाद दोबारा वापस आएँ, जो 2 ऑप्शन बची हैं उसमें से एक वॉच करें और दूसरी छोड़ दें। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। 3 है जिसका दिमाग ख़राब है और जैसे 3 लोग रखे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट, तो फिर आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, तो फिर वो 3 भी ले सकता है। ठीक है, इस तरह से आपकी, मगर एक-एक करके लें। आप एक साथ ए के लिए ये ले लेते हैं, एल के लिए ये ले लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियोस कब स्टार्ट होंगी, नंबर 1 ग्रुप की, नंबर 2 की, नंबर 3 की, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगी। तो आप चाहे तो पूरी वीडियो वॉच कर लें, चाहे तो अपनी पसंद का जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है उसकी वीडियो वॉच कर लें। 2-3 चीज़ें जो क्वेश्चन लोगों ने किए हैं, कमेंट सेक्शन में भी किए हैं, मैं बहरहाल बता दूं कि जो स्टोन्स मैं यहाँ रखती हूँ, जी ये सब ओरिजिनल होते हैं। मैं बहुत क्रेज़ी हूँ स्टोन्स की, और मैं ढूंढती रहती हूँ जहाँ मुझे कोई और वो स्टोन भी वो लेती हूँ जो मेरी जो है बर्थ चार्ट के हिसाब से मुझे सूट करता हो। एंड सेकेंडली, मैं हाथों पे कुछ नहीं लगाती, बिलीव मी, कुछ नहीं लगाती। सर्दियों में कभी कभी मॉइस्चराइज करना पड़ता है। मेरी अम्मा के हाथ बहुत हसीन थे, मेरे कुछ भी नहीं है। मेरे फादर के हाथ भी बहुत हसीन थे। आई एम ब्लेस्ड फ्रॉम बोथ साइड। मेरे पेरेंट्स बहुत ही हसीन थे। दोनों ही अब दुनिया पर नहीं रहे, मगर माशाल्लाह दोनों ही बहुत बहुत हसीन थे। ठीक है, सो मैं तो बस उनके पास से गुजरती हूँ हुस्न के मामले में भी और हाथों के मामले में भी। तो बहरहाल, कुछ नहीं लगाती हूँ नॉर्मली, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आप बिलीव करें या ना करें। और कभी कभी होता है कि कोई लोशन लगा लिया, ठीक है, कभी कोई क्रीम लगा ली, इस तरह से कुछ भी जो भी हाथ लगे वो उसके डंड्रफ के लिए। अदरवाइज कुछ नहीं लगाती हूँ। ठीक है, चलें जी, अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पर ऑप्शंस रख लेते हैं, चूँकि अल्फ़ाबेट्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे व्यूअर्स को। हालांकि मैं ख़ुद अपनी ज़ात के लिए मैं हर वीडियो में बात करती हूँ, और मैं यही कहूँगी कि आप लोगों के लिए भी बेस्ट यही है कि आप कॉन्सेंट्रेट किया करें कार्ड्स के ऊपर, ना कि नंबर्स के ऊपर। कार्ड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि ये जो कार्ड्स के अंदर एनर्जीज निकलनी है ये आपकी हैं। तो ये जो चॉइस मेकिंग होती है, मुझे लगता है कि ये बहरहाल जो भी है लोगों की रिक्वेस्ट होती है, इसलिए मैं रख देती हूँ। अदरवाइज बिलीव मी, ये जो कार्ड्स हैं ना, ये आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। इसमें आपकी एनर्जीज हैं, आप कार्ड्स को चूज नहीं कर रहे हो, कार्ड्स आपको चूज कर रहे हैं। ये बात जहन में रखिएगा।
सो अब हम स्टोन्स ले लूँ मैं आप लोगों के लिए। यहाँ मेरे पास बेशुमार स्टोन्स हैं। यू डोंट बिलीव गाइस कि मेरे पास कितना स्टोन, इसके अलावा बहुत से स्टोन्स हैं। मैं दुनिया में जिधर जिधर घूमी हूँ, जहाँ जहाँ गई हूँ, मैंने बहुत स्टोन लिए हैं और मेरे पास जगह नहीं होती रखने के लिए। मैं थोड़े ही कर रही हूँ अभी, मगर लेती वही हूँ जो मुझे सूट करते हैं। अच्छा जी, एक बास्केट मेरी बहुत बड़ी सी है, ये देखिए छोटे छोटे भी लिए हुए हैं, वो भी पड़ी हुई है। अच्छा चलें जी, अब ये मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे ये बातें बता दी आपको। ओके, ये है नंबर 1 ऑप्शन और ये है नंबर 2 ऑप्शन एंड ये है नंबर 3 ऑप्शन। ये पिंकिश सा स्टोन है, ठीक है, ये रूबी है और ये आई गेस कार्नीलियन की कोई फॉर्म है। कार्नीलियन में बहुत से कलर्स होते हैं, ओवर 100। तो ये दोनों कार्नीलियन है। कार्नीलियन मेरे पास बहुत से हैं क्योंकि वो सूट कर जाते हैं और वो तकरीबन हर एक को ही सूट कर जाते हैं। अगर आपको कोई स्टोन समझना है आप कार्नीलियन ले सकते हो, वो तकरीबन तकरीबन हर एक को सूट करता है। बस येलो ना लें, ब्लैक ना लें। ये दो कलर्स ऐसे हैं जो है या तो आपको अरूज भी दे सकते हैं या आपको लॉस्ट भी कर सकते हैं और ये मिनटों में कर सकते हैं। एक होता है संगे मरियम, वो भी बिल्कुल बिल्कुल कोई भी बगैर किसी एडवाइस के या कोई आपको बताए जब तक ना आप बिल्कुल ना लें। वो तो घर में लड़ाइयाँ लगा देगा अगर आपको सूट ना किया तो, और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से टेंशन फ़ौरन वो लेकर आते हैं। ये स्टोन्स कुछ हैं जो फ़ौरन एक्ट करते हैं। चलिए जी, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस अब रखती हैं। स्टोन्स से भी पिक कर सकते हैं आप, ठीक है, डेक से भी पिक कर सकते हैं आप, और मैंने अभी तक कोई डेक पिक नहीं किया है क्योंकि मैं पहले बातें कर लूँ आपके साथ। यहाँ पर है A to I, ए से लेके आई तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो इसी में आएंगे और यहाँ पर है नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया नंबर 1। और उसके बाद है जे से लेके आर, जे से लेके आर तक के जितनी भी ABCD है बीच में आती है वो इसके बीच में वो सारी यही ऐड है और उसके साथ है नंबर 2 ऑप्शन। और फिर यहाँ पर है S to Z, इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स आ गए और ये है नंबर 3 ऑप्शन। तो अब आप जो पिक करना चाहें आप कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए अपने नाम के इनिशियल के बेस्ड पे कीजिएगा, ठीक है, और रीडिंग ऑप्शन चूज़, या फिर अपने नंबर्स चूज़ कर लें, स्टोन चूज़ कर लें या डेक चूज़ कर लें, ठीक है। मैंने जो है स्टोन वाइज अभी अभी पिक की है ऑप्शन, ठीक है, मैं नहीं बताऊँगी कि मैंने कौन सी ऑप्शन पिक की है, मगर मैंने भी पिक कर ली है क्योंकि मुझे अट्रैक्ट की है विद द स्टोन एंड डेक, तो मैंने वो ऑप्शन पिक कर ली। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये जनरल रीडिंग है तो जितनी जितनी रेजोनेट करेगी आपने उतनी रखनी है। जो रेजोनेट नहीं होती उससे जहन में सवाल मत कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, ओके। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये 2023 में ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे आपको जो है ना इससे मैसेज मिल सकता है, रेजोनेट कर सकती है, ओके। सो ये जनरल रीडिंग है, जितनी भी रेजोनेट होगी आप उतनी रखिएगा। जो लोग मेरे साथ पर्सनली बुकिंग करवाना चाहते हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर ले। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, लिंक मिलेगा, ताकि आप दुनिया में जिधर भी मौजूद हैं आप जस्ट उसे क्लिक करेंगे तो आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। तो कोई फ़ोन नंबर मत ढूंढिए, व्हाट्सएप के साथ का लिंक है और जब लिंक क्लिक कर लेंगे उसी में आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, चाहे तो आप ऐड भी कर लें, ठीक है। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। 9 to 10। हाय, ऑप्शन नंबर 1, जिन लोगों ने A to I या फिर नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था या ये ब्लू स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कह रही है। आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज और ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं 2023 बेस्ड पे जो भी निकलेगी। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन का कोई भी स्टार साइन हो सकता है, कोई भी
सिचुएशन रिलेशनशिप बेस्ड पे आप लोगों की हो सकती है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है पिंक रोज टैरो गाइडेंस, जिस पे मैं कभी कभी बेचारे पे थोड़ी थोड़ी रीडिंग्स बनाती रहती हूँ, उसको भी ज्वाइन करें। वो दरअसल इंग्लिश टैरो रीडिंग्स पे है। हाय हाय, कोई ज्वाइन ही नहीं करता उसको, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है उसको, तो उसको भी ज्वाइन करें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले काम करने की उसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा। चलें जी, ग्रुप नंबर 1 2023 2023 2023 ग्रुप नंबर 1, लव रिलेशनशिप एनर्जी। ओवरऑल आपकी 2023 में आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं सबसे पहले। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर ना, और बॉटम डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इट सीम्स कि आपके रिलेशनशिप में जब हम बैकग्राउंड की बात करेंगे तो इसका मतलब है 2023 से पहले की एनर्जी, और जब मैं बात करूँगी बाकी सारी रीडिंग की, वो होगी 2023 की, मगर बैकग्राउंड का मतलब 2023 से पहले की एनर्जी। सो आपकी बैकग्राउंड की एनर्जी बता रही है कि आपको जो है ब्लॉकेजेस का सामना मिला है, या आपने ब्लॉक किया, उन्होंने ब्लॉक किया, रिजर्व्ड कर दिया खुद को, शेयरिंग कम कर दी, कंजूसी से काम लिया, ठीक है। इस तरह से आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा जो शेयरिंग है वो नहीं हो पाई है। जैसे फिज़िकल शेयरिंग नहीं हो पाई, कुछ लोगों की फाइनेंशियल शेयरिंग नहीं हो पाई। ऐसे था जैसे स्टैंड पे रख दो एक आयरन को, बिल्कुल वो हिसाब कि आप लोगों का रिलेशन जो है स्टैंड बाय रहा है, कोई ना ग्रोथ किया, ना बढ़ा, ना घटा, कुछ भी नहीं हुआ। और पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा रही है कि ना हम छोड़ पा रहे हैं, ना हम रख पा रहे हैं, ठीक है, ना हम जा पा रहे हैं उसको छोड़ के। तो ये एक अनहैप्पी और ज़िद्दीपन के साथ कुछ हद तक कह सकते हैं कि एनर्जी साथ साथ चलती है, साइड बाय साइड, और बड़ी मेहनत और डिवोशन लगाने के बावजूद भी कुछ हाथ नहीं आया। अपनी अपनी जगह पे आप लोग जो हैं अपनी अपनी जगह पे अपने रिलेशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए काम करते आए हो, मगर यू हैव बीन वेरी पोजेसिव। आप दोनों साइड से ही थोड़ा थोड़ा इस तरह की एनर्जी के साथ चले हो। तो अब आपकी जो इस इस ईयर की बात करते हैं 2023 की, आपकी जो ओवरऑल पोटेंशियल है वो इट्स लाइक कि यहाँ पे थोड़ी सी सेपरेशन का फेज़ है, हर्ट का फेज़ है। और ये सेपरेशन फेज़, जो भी हर्ट है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर कभी कभी कुछ लोगों का, अगर आप मैरिड हो, इकट्ठे भी हो, तो इट्स लाइक कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, इस तरह के सीन आते रहेंगे। और दूसरों की वजह से ज़्यादातर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, नॉट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ गाइस। आप दोनों का शायद मतलब हम तो मिलकर बैठ ही जाएं, ज़माना नहीं बैठने देता। तो एग्जैक्टली वो चीज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ वजह बनती रहेगी। कभी लगेगा बिट्रेल कर दिया, कभी कहेंगे जी झूठ बोल दिया, कभी दुख हो गया। तो एक दुखी दास्तान यहाँ पे नज़र आती है। तो अब देखते हैं आगे ना ये सिचुएशन क्या कह रही है। आपको क्या चैलेंजेस, आपके रिलेशनशिप को ना एक्चुअली क्या चैलेंजेस फेस होंगे, ठीक है, रिलेशनशिप ऑल टुगेदर। पहले की तो आपकी चैलेंजेस जो थे वो प्यार मोहब्बत था ना, अनकंडीशनलनेस, मोहब्बत दिए जाओ, शाइनेस भी थी, एक्सप्रेशन कम थे, और बहुत गहरी मोहब्बत स्पेशली फीमेल्स की तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अब यहाँ पे चैलेंज जो है ये खड़ूस बॉस हैं एक किस्म के। इट्स लाइक कि ये इंसान जो है आपकी आपकी एनर्जी में चैलेंज जो है मर्द हो सकता है, और ज़्यादातर के लिए यहाँ पे मेल करेक्टर जो हैं वो चैलेंज होंगे, या फिर वो डिटैचमेंट, लॉजिकनेस, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के यहाँ, मूड बड़ा समझ लें कि वो
बॉसी बॉसी सा। तो यही चीज़ें हैं, कुछ फ़ैसले लेने हैं मगर वो फ़ैसले लेना थोड़ा मुश्किल लगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस पर्सन जो है वो चैलेंज हो। तो इसी तरह के कुछ ना कुछ चैलेंज होंगे आपके यहाँ ना। पहले तो चैलेंज लव था और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स हैं। ये एक स्टॉकिंग सर्चिंग की एनर्जी भी है कि सर्च करते रहे, स्टॉक करते रहे, मगर कोई ख़ास नतीजे निकले नहीं हैं इसके ना। तो ये बैकग्राउंड की एनर्जी मैंने बताई। तो इस साल में तो आपको जो चैलेंज है, कम्युनिकेशन भी चैलेंज हो सकता है। बातचीत हुई भी तो बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लग रही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। और आपको इस रिलेशन में ब्लेसिंग्स क्या मिल सकती हैं आपके रिलेशनशिप में 2023 में? द टॉवर, और बैकग्राउंड में क्या था? द चैरेट। तो इट्स लाइक दोनों ही साइड बाय साइड ही एनर्जीज हैं, एम्बिशंस हैं यहाँ पर। तो आपके यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इट्स लाइक कि आप रियलिस्टिक हो जाओगे। आपको लाइफ को चेंज करने का मौका मिलेगा, आपकी लाइफ में शिफ्ट्स आएंगी। अगर आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो जो बहुत ही वेटिंग लिस्ट पे रहा है और आपकी बहुत एनर्जी ले गया, आपको बहुत ड्रेन कर गया, तो इट्स लाइक कि अब जो है आपका जो टाइम आ रहा है, इट्स यू विल बी वेरी रियलिस्टिक। आपको अंदाज़ा होगा कि आपको अपने लिए लड़ना है या अपने लिए फ़ाइट करनी है। आपको कोई ऐसी खबर भी सुनने को मिल सकती है जो कि आपके लिए बहुत हैरान कुन होगी। आप एकदम से कहोगे ओ वाव। सो ये एक बड़ी ड्रामेटिक सी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। यानी कि एक टॉक्सिक रिलेशन है तो आप उससे निकल रहे हो, ये ब्रेकअप हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी और ये शायद किसी और की बर्बादी या तबाही के ऊपर हो। उसके अलावा एक ब्लेसिंग और आएगी, वो ये है कि आपके अंदर जो एनर्जीज़ हैं अपनी रिलेशन को डेवलप करने की, मेंटेन करने की, ये नए सिरे से डेवलप होंगी। जो है स्ट्रॉन्ग फील करोगे और बहस कर पाओगे अपने लिए या अपने राइट्स के लिए। पहले यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स थी वो अर्ज थी, डिटर्मिनेशन थी कि हम अपने कनेक्शन को बनाने के लिए हर हाल में कोशिश करेंगे, मगर मूव ऑन एनर्जी के साथ भी था टाइम के अगर नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं, हम निकलते हैं आगे को। तो कुछ लोगों के लिए ये इस तरह की एनर्जी थी जैसे डिस्टेंस भी रहा है, मगर एक डिसिप्लिन था, एक उम्मीद थी कि हम अपने मामलात के मसाइल के हल निकाल लेंगे जैसे हमें चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए डोमेस्टिकली बहुत से मसाइल आपके अपनी पर्सनल सेल्फ में हल हुए होंगे, नॉट बिकॉज कि ये इंसान ने किए आपके हल, मगर ये आपके मसाइल डोमेस्टिकली बहुत से हल हुए होंगे 2022 में या 2023 से पहले। और आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन भी मिली है, मतलब आपकी पहचान बनी है लोगों में, रेपुटेशन बनी है, लोगों ने आपको अंडरस्टैंड किया है और आपने कुछ ना कुछ सक्सेस पाई है रिगार्डलेस ड्यू टू दिस रिलेशन के। ये जो रिलेशन है शायद इसकी ब्लेसिंग्स थी या फिर कह लो कि इसकी वजह से आप जो हो ऐसी सिचुएशन में गए हो कि आपको अर्ज हुई कि आप कोई काम करो, लाइक कि हमें अपने पर्सन से उस तरह का टाइम नहीं मिलता, फिर हम अपने टाइम को कंज्यूम करने के लिए या अपना ध्यान लगाने के लिए कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिससे हमें सक्सेस मिल जाती है, फिर हमारा मन उधर लगने लग पड़ता है, या हम कोई ट्रैवलिंग करते हैं, कोई दोस्त बना लेते हैं, घर के मामलात में ज़्यादा एंटर हो जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ आपने गेन किया है अपनी लाइफ में। और ये थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, आप में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी भी आई, डिटर्मिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, विल पावर्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने अडॉप्ट की होंगी। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, मैं क्या क्या बोलूँ, मगर यहाँ पे ब्लेसिंग्स में सॉरी पास्ट की जो बात करें हम ब्लेसिंग्स की, तो बहुत सी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आई हैं। तो अब जो 2023 में बात करूँ तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट्स आएंगे आपकी लाइफ में। पहले तो आपने कुछ गेन किया था अपनी सेल्फ में या आपकी सेल्फ की प्रोग्रेस थी ड्यू टू दैट रिलेशनशिप।
और अब जो है आप जो है इस रिलेशनशिप की बिना पर बहुत सी शिफ्ट से गुजर रहे हो या रियलिस्टिक हो रहे हो, और आप कुछ ऐसी खबरें जो मैंने पहले बताया वो भी सुन रहे हो जो हैरान कुन होंगी। कुछ लोगों के लिए जो मैंने पहले बताया कि अगर रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है तो ब्रेकअप सीन भी आएगा। अब आप कहें कि लो जी ये ब्लेसिंग कैसे हो गई? अरे बॉस, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, चेन टूट गई, आप आज़ाद हो गए। अब कोई चिड़िया ऐसी भी होती है जिसे पिंजरे के साथ बड़ी आदत हो जाती है, सयाद जो शिकारी है उसके साथ रहने की बहुत आदत हो जाती है, मगर वो उसे पिंजरा खुल जाए उसे पसंद नहीं आता। मगर जब वो उड़ेगी, दुनिया में घूमेगी, नए लोगों से मिलेगी, नई फ़ज़ाएँ देखेगी, तो उसे अंदाज़ा होगा कि उसके लिए ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है? तो अब ये आप लोगों की लाइफ़ में ये कुछ भी इस तरह की चेंजेज़ आएँगी। बहरहाल ये चेंजेज़ ऐसी हैं कि आप जो फेयरी वर्ल्ड जी रहे थे या आप जो एक्सपेक्टेशंस पहले लगा के बैठे थे, अब वो नहीं रहेंगी और आपको चेंज करना पड़ेगा, खुद को रीबिल्ड कर रहे हो आप लोग। तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है, बहुत बड़ी शिफ्ट है, और ये नेचुरल वे में आएगी। इसको आपने खुद क्रिएट नहीं करना है, ना ही ये आपके पर्सन क्रिएट करेंगे आप लोगों के रिलेशनशिप में, ये नेचुरल आएगी। अच्छा, आप लोगों की ये रिलेशनशिप एनर्जी है, इसलिए ये बोथ साइड एनर्जी है कि आपके पर्सन पहले भी होल्ड बैक पे, आप दोनों को होल्ड बैक मिला है, ज़्यादा शेयरिंग नहीं मिली, आप दोनों को बहुत लव रहा, आपके रिलेशनशिप में कंपैशन बहुत ज़्यादा थे, मगर केयर बहुत थी, ऑब्जर्वेशन, स्टॉकिंग, सर्चिंग बहुत थी, मगर लव एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं थे, और दुआओं का सिलसिला भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट था। और मोहब्बत जो है वो आप लोगों के लिए एक चैलेंज बनी हुई थी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई इंसान भी हो सकता है, मदरली फिगर हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकता है जो कि चैलेंज बना रहा। और इस ईयर में यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस बेस पे कोई चैलेंज हो सकता है, या फिर फैसला लेना, कम्युनिकेशन, जो मैंने बातें बताई थी वही चैलेंज हो सकती हैं। ब्लेसिंग में पहले आप दोनों की अपनी अपनी जगह पे कामयाबियाँ मिली हैं, लोगों ने आपको वेलकम किया, सराहा, आपने कुछ अचीवमेंट्स गेन की। बहुत से लोगों की ने कोई व्हीकल, गाड़ी, बाईसाइकिल ड्राइव, कुछ भी ऐसा कुछ सीखा, समझा, सफ़र किए, कुछ ना कुछ ऐसी अचीवमेंट्स मिली हैं आपको अपनी अपनी जगह पे ना, जो आप लोगों के लिए या फिर कह सकते हैं आप अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा मेच्योर हुए हो, ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। तो अब यहाँ पर जो मैंने बताया 2023 में जो शिफ्ट्स आ रही हैं वो है। अब देखते हैं आपको अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए दोनों को क्या करना चाहिए। बहुत साइड एनर्जी है क्योंकि आप दोनों का ही रिलेशन है ये, तो मुझे लग नहीं रहा वैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में थे, और अगर कम्युनिकेशन थी भी तो इट्स लाइक अ पब्लिकल कम्युनिकेशन या डोमेस्टिक कम्युनिकेशन थी। घर वाले शामिल थे, दोस्त अहबाब शामिल थे, कोई फीमेल करेक्टर शामिल हो जाता था, इस तरह से ऑनलाइन शेयरिंग हो जाती थी, इस तरह की कोई शेयरिंग थी। और पैशंस तो वाकई बहुत ज़्यादा रही है, फोकस भी रहा होगा आप लोगों का। लेट्स सी कि आप लोगों को अब क्या एडवाइस है कि आप लोगों को अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। आप लोगों को अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए गाइज आपस में बातचीत करने की बहुत अशद ज़रूरत है, ठीक है। या फिर आप लोगों को नया फोकस बनाना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में। अगर पहले से आप एक दूसरे पे हावी थे या डोमिनेट कर रहे थे, तो अब जो बहरहाल पास्ट की एनर्जी बताती है एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेशन के साथ चला है इस कनेक्शन में। तो अब यहाँ पे ये दिखता है कि आप लोगों को एक नया साइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा, नया फेज़, नई कम्युनिकेशन और नया फोकस रियलिस्टिक अंदाज में। और अगेन आप लोगों ने पहले अपनी अपनी सेल्फ में कामयाबी पाई है, आप दोनों ने। इट्स लाइक कि आपका 2023 से पहले की ज़िंदगी में कोई ना कोई सक्सेस, पब्लिक रिकग्निशन ज़रूर आई है। और हो सकता है आप लोगों ने रिलेशनशिप को भी अनाउंस किया हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोगों ने रिलेशनशिप को अनाउंस किया हो, बहुत डेयरिंग एक्ट भी लिए हों, डेट की हो, मगर यहाँ पे कोई ना कोई कामयाबी आप लोगों ने गेन की अपनी अपनी सेल्फ में भी। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों का डेवलप हुआ है। यहाँ पे ईगो थोड़ी बहुत आप लोगों में नज़र आती है। अच्छा, इस साल में आप लोगों की ईगो ड्रॉप कर जाएगी। आप बोथ साइड की बात करते हैं, आपकी ईगो जो है वो टूटने वाली है, ईगो नहीं बाकी बचेगी। तो ये अच्छी बात नहीं है, मोडेस्टी इंसान में आ जाए तो अब देखते हैं
कि आपकी और आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज एक दूसरे के लिए यू वर्सेस देम क्या रहेंगी 2023 में ग्रुप नंबर 1 की रिलेशनशिप एनर्जीज फॉर ईच अदर। ओके ओके बैकग्राउंड की एनर्जी है आप लोगों की, पास्ट की एनर्जी बात करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों ने की है एक दूसरे की, और इन्फॉर्मेशन का चक्कर बहुत लगा है, मगर गोस्ट बहुत करते रहे हो आप लोग ना। और इंफॉर्मेशन लेने का जो सिलसिला था वो तो कंटिन्यूसली चला है, इंफॉर्मेशन इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बस पकड़नी है। और अल्टरनेटिव सोर्सेज लाइफ में चलते आए हैं, हो सकता है चीट्स चली हो एक पर्सन ने बोथ साइड से ही, तो झूठ का सिलसिला भी चला है, ये खट्टा मीठा झूठ भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे इसी तरह से स्नीक्ड अवॉइडिंग 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 सीन चलते आए हैं आपके। अच्छा, अब इस 2023 की बात करते हैं। 2023 में आपके पर्सन आपसे मोहब्बत में आ रहे हैं, इनके अंदर आपके लिए जज्बाती लगाव पैदा हो रहा है, ठीक है। और इनका दिल करेगा आपसे बात करने को, छोटी छोटी बातें डिस्कस करने की इनकी ख्वाहिश होगी। और आपके लिए पोइट्री सॉन्ग्स इस तरह की सीन भी हैं। अगर इन्होंने पहले आपसे गलतियां की हैं आपके साथ, तो माफ़ी मांगने का जो रुझान इनमें वो भी नज़र आता है। आपकी जो फीलिंग्स की बात करें तो आपकी फीलिंग्स भी इनके लिए बड़ी ही बैलेंस्ड हो रही हैं, जैसे कि आप इनको अच्छे से समझ रहे हो। आपकी फीलिंग्स ऐसी होंगी, चाहे आपका दिमाग कोई और कहानी सुनाए, मगर आप इनको अच्छे से समझ रहे हो, आप फील करोगे इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको, मतलब कि इनका दिल धड़केगा, आवाज़ आप तक आएगी। तो आपका जो है, आपको बड़ा हारमोनियस सा फील होगा, पुरसुकून सा महसूस करोगे। तो जब इनकी थॉट्स की बात करते हैं तो इनको लगता है कि अब भी इनको डिवोशन देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, या किसी भी तरीके से अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसके नतीजे में इन्हें ये सोच आती है कि नहीं, अभी वेट करना पड़ेगा, कि इन्हें उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे ये इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे उन्हें पता है कि अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा, और चाहिए वक्त ग्रो करने में, या फिर इन्हें लगता है कि अभी किस्मत पे है, हालात पे है, वक्त पे है छोड़ा हुआ मामला, कि अभी कुछ खास, वो समझ लें कि जब हम सीड्स बो देते हैं ज़मीन में, कोई बीज लगाते हैं, तो उसको बढ़ने फलने फूलने में इंसान कितना क्या कर सकता है। चलो कोई फर्टिलिटी बेस्ड पे कोई खाद डाल दी, पानी डाल दिया, उसकी धूप छाँव का ख्याल कर लिया, मगर उसने बढ़ना फलना फूलना तो उसने अपने वक्त पर ही है ना, वो यूनिवर्स के हाथ में है, गॉड के हाथ में। तो एग्जैक्टली इनकी सोच इसी तरह से है इस कनेक्शन को लेकर। तो आपकी जब सोच की बात आती है तो आप बहुत डेस्परेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, कि आपको लगता है कि कोई कुछ मामला हैं जिसको आप डन कर रहे हो, आपको लगता है डी एंड होना चाहिए स्ट्रेसफुल चीज़ों का, और ये जो नेगेटिविटी है या गलत बातें हैं तो आप इनको ब्लॉक्ड करना जो है आपको बेस्ट लग रहा है। तो आप यहाँ पे टायर्ड सा फील कर रहे हो, थके थके से, और कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको लगेगा जैसे कि दूसरों ने आपको समझा नहीं, इस इंसान ने आपको नहीं समझा है। तो ये चीज़ आपको ज़रा तंग करती हुई दिखाई दे रही है। और फिर आपको ये भी लगेगा आपने बहुत एफर्ट लगाई थी और आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप एक एज पे पहुँचे हुए दिखाई देते हो। आपकी सोचें इस तरह की हैं, डिप्रेसिव सी, इस कनेक्शन को लेकर।
या फिर कह लो कि आपके ज़हन में आएगा कि इसको छोड़ दूँ, छोड़ दूँ, छोड़ दूँ, कभी-कभी ऐसा भी लगेगा। आपकी एनर्जी में थोड़ा-सा ना प्रॉब्लम है। जब हम बात करते हैं इस इंसान की इंटेंशंस की, इस इंसान की इंटेंशन आपको लेकर इट्स लाइक कि गिव दिस रिलेशनशिप न सेकंड चांस। ये आपके रिलेशनशिप को, इस रिलेशन को आपको एक सेकंड चांस देने की ख्वाहिश पर है। इनकी सोच यही है कि मुझे इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही मुझे वक्त मिले, मेरी किस्मत मुझे साथ दे, मेरी मुझ में हिम्मत आए, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे, प्रपोजल देना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। इनकी एनर्जी काफ़ी प्रैक्टिकल है, ये आपके साथ शेयरिंग करना चाहेंगे। तो इनके इरादे आपको लेके ड्रॉप करने के नहीं हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का पहले कोई ख़ास अच्छा रिलेशनशिप चला नहीं है, और इस ईयर में भी आप इसको स्मूथली ग्रो करने में ना आपकी थोड़ी सी एनर्जीज जो है ना पुश्ड बैक हो रही हैं। और आपके पर्सन जो हैं बहरहाल इरादा यही रखते हैं कि इसको एक दफ़ा फिर से ग्रो करने का मौका मिले रिलेशन को, या फिर शादी होनी है, रिलेशन बनाना है, बच्चे लेने हैं, घर बनाना है, इस तरह से ये सोचेंगे। अगर बन चुका है तो फिर जाहिर सी बात है उसको और इम्प्रूव करना है। इनकी ये इरादे हैं, इरादे इनके अच्छे हैं, इरादे आपके भी बहुत अच्छे हैं। आप जो हो समझते हो कि शेयरिंग करनी है, ग्रो करना है, और पॉजिटिवली ग्रो करना है, और एक हाथ लो एक हाथ दो, आपकी ये सोच है। और अगर यहाँ पे दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको भी सबको साथ लेके चलना है। आपका ये इरादा है, आपका तोड़ने का, आपकी नीयत बहरहाल अच्छी है, आप तोड़ना नहीं चाहते हो, बिगाड़ना नहीं चाहते हो। और कभी कभी कुछ ऐसे भी होंगे ग्रुप नंबर 1 के पीपल जो ये सोचेंगे कि अगर इसके ये कनेक्शन बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा तो चलो कोई और सोच लेते हैं। तो साइड बाय साइड आप दोनों ही ऑप्शंस रखोगे कि कोई और आ जाए तो ठीक, या यही इसी के साथ ग्रो कर जाए तो ठीक। तो इस तरह की एनर्जी, क्योंकि पहले आप लोगों ने काफ़ी अनकंडीशनल लव देकर देखा है, बहुत डेस्परेट हुए हो रिलेशन में, और कोई खास आपको उस तरह से मिला नहीं जितना गिव किया है, या जितना साइलेंटली एक दूसरे के लिए यर्निंग और लॉन्गिंग्स की हैं आप लोगों ने। सो आपके जो पर्सन हैं इनके एक्शंस जो बताते हैं इस 2023 में, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, ग्रो करेंगे। अपनी फाइनेंसिस पे बहुत ध्यान है, पढ़ाई करेंगे तो उस पर बहुत ध्यान होगा, जॉब करते हैं तो उस पर बहुत ध्यान रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे। इनका बेसिक कली टेंडेंसी है इंडिपेंडेंस के ऊपर। अगर ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आपके अलावा कहीं और, तो ये उससे निकलने की जो इनका मेन फोकस होगा फिर। तो मतलब ये कि ये अपनी ज़िंदगी को रवां करना चाहते हैं ऐसे कि इन्हें कोई रिग्रेट ना हो, और ये इस काबिल हो सकें कि आपको आपके सामने खड़े हो सकें। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस साल में ये अपनी ज़ात में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, अपने आप को बनाएंगे, संवारेंगे, महंगी महंगी चीज़ें भी ख़रीदेंगे। इनके यहाँ पैसा बहुत आ रहा है इस साल में, ये काफ़ी इनका जो लाइफस्टाइल है इम्प्रूव करेगा, स्टेटस हाई हो सकता है या लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा, हेल्थ इनकी बेहतर होगी, इनके जो पास्ट कार्मिक इश्यूज़ हैं अगर इनकी पर्सनल लाइफ में, ये उससे भी बाहर आएंगे। तो ये काफ़ी हद तक समझ लें कि वो जो ज़ंजीरें तोड़ देता है इंसान, बाउंड्रीज़, या फिर वो जेल से निकल आता है, आज़ादी मिल जाती है, बिल्कुल इस तरह से ये अपने लिए ज़िंदगी बना रहे हैं। तो आपके अंदाज में इनका फोकस तो होगा, या आपको लेकर सेटिस्फाइड तो होंगे, मगर आई गेस कि ये अपने आप को इम्प्रूव ही कर रहे होंगे, और ताकि ये आपके काबिल हो सकें। और इनकी ड्रेसिंग देखो, इनकी बातें देखो, इनकी चाल देखो, तो कभी कभी आपको फील हो सकता है कि ये तो बहुत खुशबाश है। अगर आप डिस्टेंस पे भी हो तब भी आपको यही लगेगा, खास तौर पे लगेगा कि ये तो अपने ज़िंदगी में बड़ा मस्त है, तो इसको तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। ठीक है, इस तरह से आपको फीलिंग आ सकती है, मगर बिलीव मी कि ये आपके लिए ना दरअसल इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन, इस तरह से। जब आपके एक्शंस की बात करते हैं, आपको बड़ा कन्फ्लिक्ट है। मुझे लगता है इस साल में आपको हल्की फुल्की हेल्थ इश्यूज, आई एम नॉट विशिंग के हों, फिंगर क्रॉस, मगर फिर भी थोड़े बहुत हैं, और या फिर इनर चैलेंज कह लो आपके होंगे। अगर हेल्थ इशू आए,
फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पाल लूँ तो मुझे पता है कि मेरे साथ फिर ये जो एनर्जी है ये मुझे हल्का फुल्का सर दर्द के साथ मेरे लिए स्पेशली आती है, हल्का फुल्का बुखार के साथ ये एनर्जी मेरे लिए आती है। मगर आप लोगों की लाइफ में अक्सर लोग, आज जब मैंने पर्सनल लोगों की रीडिंग्स की हैं तो उसमें थोड़ा बहुत हेल्थ इशू के अलावा इनर चैलेंज आते हैं, कन्फ्लिक्ट, ईगो प्रॉब्लम आती है। तो आपके यहाँ पर जो है ड्रामा सा है बहुत सी चीज़ों को लेके ना। अब आप जब इनको अच्छा हंसा खाता पीता घूमता फिरता देखोगे, आपका दिल करेगा मुझे खुशी नहीं तो इसको कैसे खुशी है। तो फिर आप जानबूझ के मिस क्रिएट करने की आपकी ख्वाहिश आएगी। आप इस तरह से जानबूझ के मिस क्रिएट करोगे कि भाई मेरे मसले तो पहले हल करो फिर खुश हो लेना। तो फिर आपको ये होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, मतलब खुद पेट भर के खा लिया और मेरा पेट अभी खाली है, मेरे लिए फ़ाइट नहीं की है। तो वो फिर इस तरह से आप सोचोगे। मिसाल के लिए मैंने ये मिसाल दी है आपको। तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा ड्रामा है और आपको छोटे-छोटे कई चैलेंजेस आएँगे। उसके अलावा आपको कंपटीशन का सामना है। मुझे लगता है जो सिंगल्स हैं, आप लोगों के यहाँ काफ़ी रिश्ते भी इस साल आने वाले हैं। और ये रिश्तों की वजह से भी आप काफ़ी कन्फ्लिक्ट का शिकार होगे, क्योंकि जिस इंसान की आप चाहत कर रहे हो वो तो अभी अपने आप को मस्त रखे हुए है और आपको अजीब लगेगा कि ये मस्त है, ये परवाह नहीं कर रहा। तो आपको असल बात यही है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करा है ताकि वो आपके सामने खड़ा हो सके स्ट्रांगली और बहादुरी के साथ। मगर आपके साथ चैलेंज हैं, कम्युनिकेशन भी करोगे तो थोड़ी सी लड़ाई है, इरिटेशन है। फिर आप उसको जो है वही बात कि आप कोई ना कोई कीड़ा ही निकाल रहे हो, नुक्स ही निकाल रहे हो उस इंसान में। तो आपको बहरहाल आपकी एक्शन इतने अच्छी नहीं है। मैं ये कहूँगी कि आपको फ़ाइट करनी पड़ सकती है, डिसएग्री करना पड़ सकता है, मगर इस तरह से कि आपके मसले का कोई कंस्ट्रक्टिव बेस पे हल निकले। चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़े करना, मार कुटाई, ब्लॉक खेलना, ये कोई अक्लमंदी नहीं होगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। आपके पर्सन को चैलेंज क्या फ़ील होता है? ये बहुत नीडी फ़ील करते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील करते हैं आपके लिए कि कुछ चीज़ों में इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये कुछ कर नहीं पाते हैं या आपके साथ खुल के उस तरह से बात नहीं कर पाते, जैसे ये करना चाहते हैं। तो इन्हें ये चैलेंज फ़ील हो सकता है कि हाउ, 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 ये जो हाउ लफ्ज़ है ना, इनको तंग करता रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही है कि आपकी सोचें बहुत तंग करेंगी, आपकी चाहत, आपका सुनना, आपको देखना, आपको पाना, छूना, ये चीज़ें इन्हें बड़ी तंग कर रही हैं यहाँ पर ना। तो यहाँ पे कम्युनिकेशनल ब्लॉकेजेस भी नज़र आते हैं। तो ये इनका जो कॉन्फिडेंस है वो ड्रॉप होता है। और मैं आपको यही बता रही हूँ, ये अपना कॉन्फिडेंस बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं। इनके एक्शन है ही ऐसे हैं कि अपने आप को कॉन्फिडेंट करने की कोशिश करेंगे। और और ये सेल्फ वर्क कर रहे हैं ना, बेसिकली इनका एक्शन सेल्फ वर्क पे है, क्योंकि इनके यहाँ चैलेंज ही सेल्फ इश्यूज हैं, कॉन्फिडेंस की कमी। आपके यहाँ जो चैलेंज है कम्युनिकेशन करना हो सकता है, फिजिकली इन्वॉल्व होना, ठीक है, ये पैशंस बेस्ड पे पैशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बच्चे हैं तो वो चैलेंज की तरह आ सकते हैं, प्रेगनेंसी चैलेंज की तरह आ सकती है। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ चैलेंज हैं जो यहाँ पे नज़र आते हैं। आपके पर्सन के साथ एंजाइटी इशू है और आपको कभी कभी जो है गिव अप करती हुई एनर्जीज आपको भी तंग करेंगी, मगर आपके पर्सन ट्रैप्ड फील करते हैं, आपके लिए नीड फील करेंगे, लॉन्गिंग्स एंड डिज़ायर्स फील करेंगे। और आई एम सीइंग ओवर देयर कि आपके पर्सन की जो यहाँ पे ब्लेसिंग्स की बात करें तो बस आपको याद करते रहना, मिस करते रहना, आहें भरते रहना। और यही चीज़ मुझे दिख रही है आपके पर्सन को ना। इट्स लाइक कि योर मेमोरीज ऑलवेज, तू जहाँ कहीं रहे, कहीं भी रहे, तेरी याद साथ साथ है। तो बिल्कुल वो इनके लिए ब्लेसिंग की तरह है कि आप कहीं पर भी हो, आपकी याद, आपकी चाहत, आपका होना, आपका एहसास इनके साथ साथ चलेगा। ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, इनके अंदर वही सॉन्ग चलेगा, वही एनर्जीज इनके साथ चलेंगी, ठीक है। सो आपके यहाँ जो चैलेंज है, सॉरी, आपके यहाँ जो ब्लेसिंग है, आपके यहाँ ब्लेसिंग ऐसे है कि जो चीज़ें सर्व नहीं कर पा रही हैं, जो लोग फ़ायदा नहीं देते, जो हैबिट्स फ़ायदा नहीं देती और डिज़ायर्स फ़ायदा नहीं देती, आप उससे क्विट कर रहे हो, आप उससे निकलने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है, आपको सेल्फ वर्क करना है। आपके जो कार्मिक इश्यूज हैं आपको उनसे बाहर निकलना है। ये अपनी ज़ात में इम्प्रूव हो रहे हैं, आप क्यों नहीं हो रहे? अपने आप के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
तो यही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपकी जो पर्सनल वर्किंग है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों की। आप लोग के रिलेशनशिप की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2023 में आप लोगों का लाइक के कनेक्शन जो है फिर से एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। पहले बहुत से लोगों का मुझे जो आई फील कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत चैलेंजेस से गुजरा है या फिर आप लोगों का कनेक्शन रहा ही नहीं है, ख़त्म हो गया, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला गया, तू मैं या बिल्कुल बंद हो गया और अब यहाँ पर फिर से ग्रो कर रहा है, स्टैंड हो रहा है। तो आई विश कि 2023 में आप लोग फिर से मिल जाओ। अगर 2023 में आप लोग इसी तरह की सिचुएशन के साथ चलते रहे तो ना मिल पाए बिलफर्स, तो 2024 में आई एम श्योर कि आप मिल जाओगे। फिर भी हम देखते हैं आपके आपके लिए एडवाइस देखते हैं और आपके पर्सन के लिए एडवाइस देखते हैं एक दूसरे के लिए क्या होनी चाहिए। आपके पर्सन की एडवाइस आपके लिए, सॉरी वेट अ मिनट, उनकी नीड्स क्या हैं आपको लेकर और आपकी नीड्स क्या हैं उनको लेकर। ओके, ऐसे लगता है मुझे, पता नहीं बार बार फील होता है मगर मैं अवॉइड कर रही थी कि क्या बार बार एक ही चीज़, लव ट्रायंगल या फिर इंटरफेरेंस ऑफ फैमिली। तो अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ है कि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि परवाह करने वाला कोई मौजूद रहा है मगर ये एक डैडी काइंड ऑफ करेक्टर है या एक ऐसा करेक्टर है जिसके यहाँ फैमिली जिम्मेदारियाँ हैं रिगार्डलेस के वो शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, मगर ये ऐसा करेक्टर जिसके ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं और कारोबारी इंसान हो या फिर ऐसा रिलेशन यहाँ पे नज़र आता है बैकग्राउंड में जो कमिटमेंट बेसिस पे था और पहले भी यही सोच थी कि कमिटमेंट देनी है, कमिटमेंट बनानी है, मगर बनाई नहीं जा पा रही थी किसी रीज़न की वजह से। इसी वजह से थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऑफ लव थोड़ा लो था, मगर ख्याल परवाह वो नज़र आती है यहाँ पे बैकग्राउंड में ना। जो नीड्स की बात करें तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग रहे हो, चाहे बात कही है नहीं की है, मगर वो जो लगाव दिल का होता है वो कायम रहा है। आपके पर्सन की आपको लेकर जो नीड है या डिज़ायर है वो है कि आपके साथ शादी ही करनी है, घर ही बनाना है, बच्चे लेने हैं, स्टेबलाइज्ड करना है, ठीक है, फैमिली की शेयरिंग करनी है, एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाना है, लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता रही हूँ कि इसमें इनके अंदर आ रही है और वही चीज़ इनकी नीड्स या इनकी डिज़ायर आपको लेकर है, ठीक है। और आपकी जो नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो यही हैं कि किसी तरह से ये जो सिचुएशन, टेंसी सी सिचुएशन है उससे मैं बाहर निकलूं, ये जो रिलेशनशिप जो स्टक हो गया है या कोई चैलेंज खड़ा है तो इससे बाहर निकले, आज़ादी आए, सुकून मिले, खुल के बात कर सकें, खुल के जी सकें और ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। वही जो शिफ्ट आपको मैंने बोला था, वही शिफ्ट्स आप चाह रहे हो चेंज करना। हाँ, अगर आप लोगों का डिस्टेंस है तो फिर आप रिच आउट करना, लाइक के ट्रैवलिंग डिस्टेंस है तो उस तरह से ट्रैवल करके उन तक पहुंचना, ये भी एक ख्वाहिश होगी। सो अब देखते हैं आपके लिए और उनके लिए एडवाइस टू इम्प्रूव दिस कनेक्शन फॉर ईच अदर। उनके लिए एडवाइस देखते हैं 2023 में क्या है और आपके लिए एडवाइस क्या है 2023 में इनके लिए। टू ऑफ कप्स, पहले आप लोगों की एडवाइस यही थी प्यार मोहब्बत से चलने की कोशिश करो, चाहत दो और कंपेनियनशिप करो। और ये बड़ी ट्विन एनर्जी है, इट्स लाइक कि बहुत से लोगों के लिए ऐसे है जैसे कि आप रस्सी तुड़वाना भी चाह रहे थे, कनेक्शन तोड़ना भी चाहते थे तो तोड़ नहीं पा रहे थे। आप लोगों का इस तरह का हाल था कि जितने दूर उतने पास, ठीक है, कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, वो कहीं पर भी हैं, आप उनकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहे थे और वो आपकी फीलिंग्स को अच्छे से समझते थे। ये टेलीपैथी कनेक्शन था, ये इमोशनल कनेक्शन था, अंडरस्टैंडिंग चाहे लफ्ज़ों से बयान नहीं हुई थी फिर भी थी, क्योंकि ये ट्विन कनेक्शन हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। बहरहाल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है इसकी। इट्स लाइक कि आपका रिलेशनशिप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा,
पास्ट में रिकग्नाइज्ड किया है आप लोगों ने एक दूसरे को मोहब्बत के साथ कि ये मेरा लाइफ पार्टनर हो तो आहा ज़िंदगी कैसी रहे। बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे ने ना, आप दोनों ने, आपके पर्सन के लिए एडवाइस यही है कि अगर वो देखते हैं ये वीडियो तो उनके लिए एडवाइस यही है कि वो इस रिलेशनशिप की पॉजिटिव साइड्स की बात करें, इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की बात करें, हील करने की बात करें। हीलिंग की बात इसीलिए आ रही है कि पहले भी थोड़ी सी टेंशन्स थी, अभी भी थोड़ी सी टेंशन्स हैं 2023 में, तो इन्हें पॉजिटिव साइड्स की बात करनी है, इश्यूज फिक्स करने हैं, टेंडेंसी पॉजिटिव रखें, रोमांटिक रहने की कोशिश करें, एक्सप्रेसिव होने की कोशिश करें। फ्रेंड्स अगर कॉमन है तो उनके साथ भी थोड़ी हेल्प उनकी भी ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड ये एक इंस्पिरेशन है आप लोगों का। मुझे मुझे ऐसा लगता है पॉपुलैरिटी भी आ रही है और उसके अलावा इन्हें अनाउंस करना चाहिए इस कनेक्शन को लोगों में, इसका बताना चाहिए कि ये जो है पर्सन, ये मेरा पर्सन है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, या शादी हो गई हुई है, छुपाई हुई है तो उसको शो ऑफ करें। मतलब कि ये किसी तरह एक्सप्रेसिव होना चाहिए और इन्हें हीलिंग्स की भी ज़रूरत है। ओवरऑल वही जो ये सेल्फ वर्क कर रहे हैं टू इम्प्रूव दिस कनेक्शन फॉर योर सेल्फ, और वही इनके लिए एडवाइस भी आई है। आपके लिए एडवाइस यही है कि लड़ाई झगड़े ना करें, बैलेंस क्रिएट करें। बैलेंस क्रिएट नहीं होता तो आप जो है कुछ गलत ना करें। कुछ गलत बोलने से बेहतर है बंदा कुछ बोले ही ना। और अगर आपके सामने चॉइसेस आ रही हैं, इस इंसान के अलावा भी कोई चॉइस आ रही है, तो जब तक कि आप फॉर श्योर नहीं हो जाते हो, आप क्लियर नहीं हो जाते हो, तब तक आप डिसीजन ना लो, ना इसके बारे में ना दूसरी चॉइस के बारे में। तो इट्स लाइक कि आपको सबसे पहले अपने अंदर क्लैरिटी लानी है। आपको ख्वाब आएंगे जो थोड़े बिखरे बिखरे परेशान हो सकते हैं, आपको उनसे मैसेज मिल रहा है। और उसके अलावा आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए। जब तक कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो जाती, आप फैसला लेने में क्लियर नहीं हो, या आपके पास बहुत ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन है तो ये जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से भी बाज़ दफ़ा इंसान एक्ट नहीं कर पाता है, तो कन्फ्यूजन है। जब तक कि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन ख़त्म नहीं होती, तब तक आप जो है स्टैंड स्टिल रहें। ठीक है, यही मैं कह सकती हूँ आपके लिए एडवाइस बेस पे। सो अब आपकी रिलेशनशिप का आउटकम देखते हैं 2023 में। आपका ये जो रिलेशनशिप है ऑल टुगेदर फॉर ईच अदर, इसका जो आउटकम निकलेगा वो क्या होगा। द वर्ल्ड है एंड द 10 ऑफ कप्स। एक दूसरे बड़े मीसने हो दोनों, एक दूसरे की याद बड़ा तंग करती है और एक दूसरे के लिए बड़ा ही सेटिस्फाइड फील करते हो। उसको पा लेना या उसका होना ज़िंदगी में, उसका एहसास होना भी बड़ा सुकून देता है। यहाँ पे लव है, रोमांस है और पीस है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी के होने से जो सुकून मिलता है, चाहे वो हमारे पास हो ना हो, उसका जो सुकून है, एहसास, वो यहाँ पे नज़र आता है। आपकी डिज़ायर्स नज़र आती हैं। तो आपके रिलेशनशिप का ये कंप्लीशन फेस आ रहा है। इट्स लाइक कि आप लोग कंप्लीट फेज की तरफ जाओगे। अब ये जो कंप्लीट फेज है ये एक दो एग्जांपल्स ही हैं। एक एग्जांपल ये कि ये जो आपके रिलेशनशिप में कार्मिक फेज चल रहा था, कार्मा चल रहा था, इसको आप एंड करने वाले हो। ये जो मैंने बात पहले बोली थी ये वही निकली है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप में टेंशन्स थी, ये जो इनकी लाइफ में थी, आपकी लाइफ में, उसका ये 2023 जो है इसको वाइंड अप करने वाला है, ताकि आप ज़िंदगी को नए सिरे से जी सको, शुरू कर सको। सो होपफुली कि आप इसी साल में नए सिरे से इस रिलेशनशिप को जीना शुरू कर दें। और बहुत से लोगों के लिए ऐसा है, मगर आपकी जिस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि लाइक कि आप इसके लिए जीने नहीं लगोगे बल्कि आप इसे क्विट कर दोगे। दो ही चीज़ें हैं, या तो आप इसे क्विट कर दोगे या फिर इसको नए सिरे से जीने लगोगे। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है। और ये द वन की एनर्जी भी आ गई है, तो होपफुली कि आप दोनों एक होने वाले हो। बहुत से लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, और आई विश कि एक होने वाली ही सिचुएशन हो ये आप लोगों की। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग जो है ना हेसिटेशन का शिकार रहोगे रिलेशनशिप को बनाने में, मगर आगे चल के आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। एक इंसान इस कनेक्शन में बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कोड कार्ड्स आए हैं, तो इट्स लाइक कि
कमिटमेंट की तरफ जाने की कोशिशें तो नज़र आती हैं, अर्ज नज़र आती है, सक्सेस भी इस कनेक्शन में एट द एंड आती हुई नज़र आती है। आपका मेल जो है उसके अंदर, इस कनेक्शन में जो मेल है उसको कॉन्फिडेंस तो मिल ही जाएगा। फीमेल ने काफ़ी रिजेक्शन फेस की है। मेरा इरादा ये जो डेक बच गया उसको भी पूरा कर दूं। बहरहाल आपकी जो डिससेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन थी उससे आप निकल आओगे, और कन्फ्यूजन्स थी तो उनमें से भी निकल रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस थी उससे भी निकलोगे, अपने आपको स्ट्रांगली अहेडेड कर रहे हो। मैंने क्वेश्चन किया था, विल पाइल नंबर 1 गेट मैरिड विद ईच अदर, सो इट्स लाइक ये द लवर। यस, बहुत से लोग शादी करने जा रहे हैं इस पर्सन के साथ, या पाइल नंबर 1 2023 में शादी के बंधन में बन सकते हैं, कमिटमेंट पे आ सकते हैं, द वन से मिल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप क्या इंटेलिजेंटली डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एडवाइस में बात की है कि आपके सामने चॉइसेस आएंगी, आपके सामने 2 गेटवेज आएंगे, आपके ऊपर है कि अब आपने क्या करना है। मगर हेयर आई एम सीइंग कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं, और डिपेंड कि आप किसको चूज़ करते हो। इट्स लाइक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, आपके सामने चॉइसेस आएंगी। इस कनेक्शन में हो सकता है इस इंसान के सामने भी चॉइसेस आएँ, आपकी ज़िंदगी में भी चॉइसेस आएंगी फॉर श्योर, और आपकी तो बिल्कुल श्योरिटी है कि आपकी लाइफ में आएंगी चॉइसेस, और इनकी लाइफ में अगर कोई था तो ये उससे निकलने की कोशिश करेंगे, तो या इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो सम हाउ जो डिस्टेंस है वो ख़त्म होने के करीब है, मामला वाइंड अप के करीब हैं, और साइकिल कंप्लीट होने के करीब जा रहा है। आपकी स्टोरी जो भी जितनी भी फैली हुई थी इतने अरसे से, वो कंप्लीट होने जा रही है। उसके बाद फिर एक दम लेके, सांस लेके, रेस्ट करके फिर से दोबारा से शुरू होना है नया सफ़र ज़िंदगी का, इस साल में या एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे शादी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। सो अब देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, ऑपोजिट अट्रैक्ट। सो थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे आप लोगों में, और ये एक अनएक्सपेक्टेड किस्म की सोच के साथ ही एकदम से आप लोग जो है खिंचाव महसूस, ये ट्विन फ्लेम है एक्चुअल में। जितनी मर्जी ऑपोजिट अट्रैक्शंस हैं मगर मिरर कर रहे हो। लव लैंग्वेज अफर्मेशन, लिविंग वर्ड्स होल्ड ग्रेट पावर। सो इट्स लाइक कि बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे अल्फाज बोलने का वक्त करीब आ रहा है। लव लैंग्वेज इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, भाई बहुत प्यारे प्यारे लव लेटर्स ना मिल जाएं। फ्रेंड जोन, लैक ऑफ पैशन इन दिस कंपेनियनशिप। सो आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर लैक ऑफ कंपेनियनशिप, या फिर वही बात के पैशंस हैं, ख़त्म हुए हुए हैं, तो ये मैंने बताया आपको कि ये एक साइकिल है जो ख़त्म होने जा रहा है। या तो आप इस पर्सन के साथ ख़त्म करके एक नया फेज स्टार्ट करोगे, या फिर इसी पर्सन के साथ पुरानी बातों को ख़त्म करके दोबारा से एक नया स्टार्ट करोगे। इट विल बी अप टू यू, नॉट दिस पर्सन, इस इंसान के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए जीने की कोशिश करेगा। आपके ऊपर होगा कि आप क्या करते हो, क्योंकि आप थोड़े से कंफ्यूजिंग हो। पहले तो बड़ी डिज़ायर रही है रीच आउट की, एक्सपेक्ट अ कॉल और टेक्स्ट फ्रॉम योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सपेक्ट करते रहे हो, सोचते रहे हो काश के कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, किसी तरह से बातचीत आगे बढ़े। और फिर ब्लॉक सिस्टम भी है यहाँ पे नज़र आता आप लोगों की तरफ से, मुझे लग रहा है ये ना ड्रामा है आपकी तरफ। लेट्स सी ये 2023 में आपके पर्सन के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, लव मैसेजेस। पेनफुल मेमोरीज, बहुत सी यादें दुख देने वाली यहाँ पे मौजूद हैं। आई कांट डू दिस राइट नाउ, कुछ चीज़ों को ये अब दोबारा नहीं कर सकते या फिर नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ें हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, जिस तरह से आप समझते हो उस तरह से ये जो है ना, आप उस तरह से कोई और इन्हें नहीं समझ सकता। लेट्स सी आपकी तरफ से उनके लिए मैसेज क्या है। आई कांट कम टू यू नाउ, आप उनकी तरफ जाने की कोशिश नहीं कर पा रहे या नहीं जाना चाह रहे। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, सो आप डिफरेंस के साथ ये अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, ये ना तो आप कुछ अलग से अब करना चाहते हो। थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपके अंदर है इस साल में डेफिनेटली।
ड्रग्स एंड अल्कोहल यहाँ पे इट्स लाइक कि कोई ना कोई गुस्सा हो सकता है, ड्रग्स और अल्कोहल, मगर ये ऐसे है जैसे कि यहाँ पे गुस्सा है किसी बात को लेके, कोई कोई ऐसी चीज़ जो आपको बाउंड करती हो, तंग करती हो, यहाँ पर ना अटैचमेंट है किसी नेगेटिविटी की। आई विश टू बी लाइक यू। सो ये पास्ट का मैसेज आप दोनों का था कि आप एक एक दूसरे के जैसा होना या एक दूसरे के साथ होना चाह रहे थे। मुझे लगता तो ऐसे ही है जैसे कि पहले मोहब्बत आप लोगों की थी आपस में ना। और देख लेते हैं लव नोट्स आप लोगों के एक दूसरे के लिए क्या हैं 2023 बेस्ड पे। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट। सो आपके पर्सन को लगता है जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ी आपने काफ़ी उनका साथ दिया है, शुक्रगुजार हैं इस बात के, चाहे वो आपको जतलाएं ना जतलाएं मगर शुक्रगुजार हैं। व्हेन आई सैड आई लुक एट योर पिक्चर्स एंड फील मच बेटर। इट्स अगेन कंफर्मेशन कि आप लोग साथ नहीं थे या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे, मगर वही बात कि तू जहाँ रहे कहीं भी रहे तेरी याद साथ साथ है। तो आपकी पिक्चर्स को देखते रहना और आपसे बातें करते रहना आपकी एब्सेंस में भी, तो आपका होना इन्हें अच्छा फील कराएगा 2023 में। और देखते हैं इनका 2023 का मैसेज। मी प्लस यू पावर कपल। देखा, ये बनना तो चाहते हैं आपका कपल, आपका साथी, आपका आपके साथ शादी करने की ख्वाहिश बड़ी शदीद है या कंपेनियनशिप को ग्रोथ देने की। लेट्स सी आपकी मैसेज देखते हैं 2023 बेस पे आपके पर्सन के साथ। You are so damn beautiful that I freeze in your presence and fear making a fool of myself. So ये आपके पर्सन आपके जो आपकी एनर्जी है कि आप उनको, उनकी ब्यूटी को, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी सेल्फ को अक्सर औकात जो है अवॉइड नहीं कर पाओगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे नज़र आती है। तो लेट्स सी, आई एम इन लव विद यू, निकल तो आ भी नहीं पा रहे मोहब्बत से इनकी। I am a latter person because of you. I feel more optimistic and full of life. So इनकी वजह से आप भी जीते हो, खुश रहते हो इनका होना, और ऑप्टिमिस्टिक हो गए हो, मेच्योर करेक्टर हो गया है। यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन, गॉड के साथ, प्रेयर्स के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस इस ईयर में, इस इंसान की वजह से। ओके, और देखते हैं। आई डोंट ट्रस्ट ईजीली बट विद यू आई फील सो सेफ एंड एक्सेप्टेड। आपके साथ सेफ फील किया है इन्होंने। यू आर द ओनली वन हु मैनेज टू काम डाउन इन माई इनर लीस्ट। सो आपको जो भी इनर चैलेंजेस थे इस साल में, ये इंसान और मैंने आपको बताया आपके अंदर चैलेंजेस आएंगे, तो ये जो चैलेंजेस हैं यही इंसान है किसी हद तक आपको पैम्पर कर सकता है या आपको सुकून दे सकता है किसी भी अंदाज में। अब डिपेंड करता है कि क्या किस तरह से करेंगे, बट है आई लाइक स्लीपिंग नेक्स्ट टू यू। सो ये पास्ट की एनर्जी है कि आप लोगों का टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, चाहे आप लोगों का एक्सप्रेशन वीक थे मगर आप लोगों ने एक दूसरे को फील किया है। आप दोनों ने एक दूसरे की एब्सेंस के बावजूद एक दूसरे के साथ इमोशनल फिजिकल कनेक्शन को किसी हद तक फील किया है। So let's see the charms. ओके, ये वाकई ये इस साल आपको इंस्पिरेशंस हैं और मुझे लग रहा है कि हीलिंग्स और रिकवरी के चांस भी बनेगा, रिकन्सिलेशन का चांस बनेगा। काइंडनेस है यहाँ पे, कंपेनियनशिप और हैप्पीनेस, ये काफ़ी थैंकफुल भी हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करना अभी ज़रूरी है, पेंडिंग पे पड़ा हुआ है मामला। रिलीजन कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर आप लोगों के, और स्टक सिचुएशन है फॉर श्योर आप लोगों की। यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस डेफिनेटली हैं जो मैंने पहले भी देख के बताया था, और होपफुली कि आप लोगों को कोई सोल्यूशन मिल ही जाए, बिकॉज यहाँ पर है आई कैन और यहाँ पे होप्स हैं विद द सन। यू आर द हैप्पीनेस एंड गुड लक फॉर देम, एंड देयर इज़ द लिब्रा चार्मिंग। ब्यूटी को अवॉइड नहीं किया जा सकता। आई गेस कि आप दोनों ही बहुत हसीन हो। यस, और हो सकता है आप में से किसी का लिब्रा साइन हो, बट हियर इज एवरी स्टार साइन। ये कितने ज़्यादा निकल आए हैं। पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पर है,
कुछ चीज़ें मस्ट हुई हैं आप लोगों के रिलेशन में। ये एक फिर से ज़ीरो स्टार्ट है आपके कनेक्शन का, और कामयाबी के साथ प्रपोजल या अप्रोच हो सकती है। एक बंदा, आप लोगों के कनेक्शन में एक बंदा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या फिर पसंद किया जाता है सर्कल में, और बहुत से चाहने वाले मौजूद हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पर। हर्ट बहुत ज़्यादा है, और कोई करेक्टर है जो आप लोगों को मिलने नहीं देना चाहता, बट सम हाउ हर्ट इज़ देयर। और अगेन कंफर्मेशन आई है कि ज़ीरो स्टार्ट है, फिर से ज़ीरो स्टार्ट आ रहा है, फिर से स्टार्ट बन रहा है आप लोगों का मैरिज का। आपको एक दफ़ा तो इस ईयर में मौका ज़रूर इसके साथ होगा, मिलेगा। कहीं यहाँ पर दो करेक्टर ना हो, बट सम हाउ हर्ट ओवर देयर, और उसके साथ साथ यहाँ पे पैशंस हैं, वन साइडेड एनर्जी आल्सो देयर। सो यहाँ पे प्रपोजल आप लोगों को ज़रूर मिलने वाला है इस साल में। प्रपोजल आएगा मैरिज का, और इधर से भी आएगा और कहीं और से भी आएगा आप लोगों को। तो अब आप पे है कि आप क्या करते हो, करते भी हो कि नहीं करते हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स टू यू और लीव द रेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 या जे से आर अल्फ़ाबेट्स पिक किए थे या ये स्टोन पिक किया था, या आप लोगों की रीडिंग है, वेलकम। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है पिंक रोज टैरो गाइडेंस, जो कि इंग्लिश टैरो रीडिंग्स पर है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस मासूम को भी देख लो, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो लोग मेरे साथ पर्सनली बुकिंग करवाना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लें। व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मिलेगा। लिंक इसलिए मैंशन किया कि आप लोगों को इजी रहे, आप क्लिक करेंगे तो आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। बस आपने फ़ोन नंबर अगर आपने सेव करना है तब भी आपको उसी लिंक को क्लिक करने से मिल जाएगा फ़ोन नंबर भी। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। आप लोगों का 2023 का रिलेशनशिप स्टेटस देखते हैं ओवरऑल। और जो मैं बात करूंगी बैकग्राउंड की, वो पास्ट की एनर्जी है 2023 से पहले की, ठीक है। सो लेट्स सी। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल 2023 की पोटेंशियल देख लेते हैं कि क्या है। ओके, 8 ऑफ कॉइंस है। सो इट्स लाइक कि पहले आप लोगों की सुलह सफाई हुई हो, रिकन्सिलेशन, गुड मेमोरीज बनी हैं, और इस साल में आप लोग इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी काम करोगे, छोटी छोटी बातों पे शेयरिंग करोगे, और बिल्स शेयर करोगे, फिजिकली भी शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। ग्रोथ करोगे, कारोबार और पढ़ाई जो भी आप काम कर रहे हो वो भी साथ साथ चलता रहेगा। थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के लिए ज़्यादा निकालने की ज़रूरत है, ग्रोथ देने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, पेशेंस के साथ चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो दिख रहा है, बहरहाल आप ग्रोथ ही करोगे और शेयरिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो हाँ, कभी कभी बिजी 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 भी होगे। और पहले की एनर्जी मुझे लग रही है बैकग्राउंड की कि आपकी सुलह सफाई हुई है और दोस्ती की है, माफ़ कर दिया है, और अगर आपके पर्सनल मैटर्स थे तो उनको भी हल करने की कोशिश की होगी। सो लेट्स सी आप लोगों को 2023 में अपने रिलेशनशिप बेस्ड पे क्या चैलेंजेस का सामना है। सो यहाँ पर आपको जो चैलेंजेस का सामना है वो है द एम्परर। पहले आप लोगों को फासला, जो डिस्टेंस है, उसका प्रॉब्लम था बैकग्राउंड में। और ये ऐसे था कि
नाराज़गी हो या ट्रैवल डिस्टेंस हो, किसी और कंट्री में रहते हो, कम्युनिकेशन करना मसला, मिलना मसला, तो रीच आउट करना मसला, इसी तरह से कुछ ना कुछ सक्सेस या कंप्लीशन लाना मसला था आपके रिलेशन में। और कभी कभी प्रेगनेंसी फेजेस की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ पे वो भी चीज़ दिख रही है। बहरहाल कोई ना कोई अचीवमेंट मसला की तरह यहाँ पे अटकी पड़ी रही और डिस्टेंस भी था। तो अब आपके यहाँ पे जो चैलेंज है, यहाँ पे मैनहुड चैलेंज है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके अपनी लाइफ को स्टेबल करना आप लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई मेल कैरेक्टर चैलेंजिंग होगा, अथॉरिटेटिव सा या अथॉरिटीज़ चैलेंज हो सकती हैं। और डिसिप्लिन लाना, ऑर्गेनाइज्ड करना अपने कनेक्शन को, लॉन्ग टर्म पे इसके बारे में प्लानिंग्स करना, इस तरह से ही चैलेंज है। और अगर आप मैरिड हैं तो जो मेल करेक्टर है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा या थोड़ा सा खड़ूस रिजिड सा, तो रवायती सा, तो इस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मगर ये साथ साथ एक समहाउ ये थोड़ी सी ज़िद है, जो मैं ये कहूँगी ड्राइनेस है इसमें, और कारोबार, स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्गनेस, यही कुछ चलता रहेगा। प्रिंसिपल्स फॉलो करो, ये करो, वो करो। तो एक्सप्रेशन ऑफ लव थोड़ा वीक है। लेट्स सी ब्लेसिंग क्या आ रही है आप लोगों के यहाँ 2023 में। ब्लेसिंग्स आपके यहाँ जो है, आप स्ट्रेंथ पालोगे, आप लोगों को एक दूसरे की अर्ज, एक दूसरे की चाहत, कनेक्शन में स्ट्रॉन्गनेस, ये चीज़ें आ रही हैं। और कंपैशन बढ़ रहा है, और कोई अथॉरिटी तो ज़रूर मिलेगी। एक दूसरे का कनेक्शन फिजिकली भी हो सकता है। पहले आप लोगों को काफ़ी कंपटीशन का सामना था, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे और स्ट्रगल बहुत करनी पड़ी है। मगर अब जो है कंपेनियनशिप की चांसेस भी हैं, क्रेव यहाँ पे नज़र आती है, फिजिकल कनेक्शन के भी चांसेस बन रहे हैं, और पावर भी मिलेगी, डिसिप्लिन आ जाएगा, सेल्फ कंट्रोल भी आ जाएगा। पहले अगर नहीं था कंट्रोल तो अब आ जाएगा। कामयाबी है यहाँ पर दिख रही। सो आप लोगों के लिए एडवाइस देख लेते हैं इस रिलेशनशिप बेस्ड पे, दोनों साइड से आप लोगों के लिए क्या है। आप दोनों के लिए है एडवाइस, आपके रिलेशनशिप बेस्ड 2023 में कैसे चलें इसको इम्प्रूव करने के लिए। और बैकग्राउंड में पहले आप लोग के लिए एडवाइस थी कमिटमेंट देने की, फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट और लॉजिकल होकर चलना, परवाह करो, ज़माने का ध्यान रखो, ख़ानदान का ध्यान रखो, फाइनेंशियली इंप्रूव करो, शादी कर लो, शादी हो गई है तो बच्चे ले लो, इस तरह से था। तो बहुत ज़्यादा काम करना था। मगर अब की जो एनर्जी है यहाँ पर, इट्स लाइक कि आपको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। एक दूसरे को इंस्पायर करो, रोमांटिक रहो, छोटी छोटी विशेस बनाओ और उनके ऊपर काम करो। एक दूसरे के साथ पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर रखो। आने वाला वक्त अच्छा रहेगा, इस बात की सोच अच्छी रखो। दोस्तों को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो अच्छे वेल विशर्स हैं, और अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करो। पॉजिटिव साइड्स एक दूसरे के रिलेशन की और एक दूसरे की देखो या रिलेशन की देखो, ठीक है। और रिकवर ही करना है, इश्यूज़ को अच्छे अंदाज में फिक्स करो, ना कि नमक मिर्च मसाले लगाओ, ठीक है। सो अब देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जीज 2023 में कैसी रहेंगी। अच्छा जी, आपका बैकग्राउंड बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके रिलेशनशिप में वाकई ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी था, अप एंड डाउन्स आते रही हैं, किस्मत ने पलटा खाया, लक ने आपका साथ दिया, कुछ तो बेहतरी की तरफ गए, और या फिर कह सकते हैं डिले ओवर हुआ, कोई अच्छे अच्छे फैसले हुए हैं। अब की आपकी एनर्जी देखते हैं एक दूसरे के लिए क्या है। आपकी पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही गॉसिपिंग टाइप हैं, अपने आप से बहुत सारी बातें किया करेंगे आपको लेकर, और आपके साथ ढेर सारी बातें करने की डिज़ायर है, बहुत सी बातें करने की डिज़ायर जो है ना, आपको जानना समझना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इट्स लाइक दैट। और आपकी जो एनर्जी है बहुत ही पैशनेट है, आप इनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने की ख्वाहिश पर हो, आप इनके साथ इनको इंस्पायर करना चाहते हो, और थोड़ा सा डोमिनेट भी होना चाहते हो, जीत लेने की ख्वाहिश भी है, और एम्बिशंस हैं आपके करियर बेस पे, अगर आप करियर का सोचते हो तो।
तो करियर बेस पे भी आपके जो है ना एम्बिशंस स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। इस इंसान की थॉट्स की बात करते हैं, यहाँ पे गॉसिप्स हैं जो तंग कर रहे हैं इनको, लोगों की बातें तंग कर रही हैं। उसके अलावा कुछ इनको सेल्फ वर्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ना रिग्रेट या फिर रिट्रीट टाइप ऑफ सोच के साथ चल रहे हैं। आपकी थॉट्स यहाँ पे कुछ आपकी भी ब्रोकन ब्रोकन सी हैं, आई डोंट नो व्हाई, मगर आप दोनों की ही सोच जो है थोड़ी सी चेंज है, शिफ्टिंग की तरफ जा रही है। आपके आपके अंदर एक तो इनके लिए पैशंस बहुत ज़्यादा हैं जिसको कंट्रोल करना मुश्किल, गुस्सा भी आता है फिर उसकी वजह से, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ शॉकिंग पीरियड्स आपके ऊपर गुजरेगा जिसकी वजह से आपकी सोच जो है बिल्कुल बदल जाएगी। और झगड़ा झगड़ा करना बेहतर नहीं है, अगर आप झगड़ा करते हो इनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनको ऑलरेडी बहुत से गॉसिप्स का सामना है, बहुत से लोगों की चीट्स का सामना है, और लड़ाई झगड़ा करके इनको अंदाज़ा है कि कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपके पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर ये स्टडी करते हैं तो स्टडी की तरफ ध्यान होगा, मगर ये आपसे शादी करना चाहेंगे, शादी हो चुकी है तो आपके साथ निभाने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर ये अपने प्रिंसिपल्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। आपकी एनर्जी बताती है आपकी इंटेंशंस थोड़ी सी होल्ड पे जाती हैं, या तो आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हो, इनको कंट्रोल करना चाह रहे हो, या फिर आपकी जो इंटेंशंस हैं फाइनेंशियली सिक्योर होना और थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है। आई डोंट नो कि क्यों आप होल्ड पे जाते हो। कभी कभी आपकी इंटेंशन ऐसी भी होंगी कि मुझे इसको नहीं लेना, मुझे इसको छोड़ देना है, मगर इसको कहीं और जाते हुए देखना भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। इट्स लाइक कि यहाँ पर आप लोग थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हो इस इंसान के लिए, ना खुद खा रहे हो ढंग से, ना खुद ढंग से शेयर होना चाह रहे हो, और ना ही इसको कहीं और जाने देना चाहते हो। फाइनेंशियल थोड़े से इश्यूज भी लग रहे हैं। आई एम सीइंग हियर कि ये इंसान जो है जब इनके एक्ट की बात करते हैं ये थोड़े से जजमेंटल हो सकते हैं, अपनी गलतियों को भी इवेलुएट करेंगे, आपकियों को भी करेंगे, और एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट इस साल में ये बनाएंगे ज़रूर आपको लेकर ना, और ये माफ़ भी कर देंगे या माफ़ी मांग भी लेंगे। इस तरह की एनर्जी है इनकी। तो आपके साथ आपके एक्शंस की बात करें तो आप जो हो एक तो प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, कमिटमेंट निभाना चाहते हो, अंदाज आपके ऐसे रहेंगे कि आप जो हो थोड़ा सा खड़ूस टाइप का करेक्टर आपका रहेगा, क्योंकि आप लो एक्सप्रेसिव हो, जितने आपके अंदर पैशंस हैं उतने आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, और आप ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हो। मेल आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, रिगार्डलेस कि आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर एक डोमिनेटिंग मेल एनर्जी है, और आप जो हो थोड़े से ज़िद्दी भी हो गए इस वजह से, बट सम हाउ इनके एक्शन ज़्यादा जो है रिकग्नाइज्ड करते हैं इस रीडिंग में 2023 बेस्ड पे। आप कमिटमेंट निभाओगे, ख्याल रखोगे, परवाह करोगे, इसी तरह की आपकी एनर्जी है। कारोबार और पैसा बनाने की लगन, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की लगन आप में बहुत ज़्यादा है, और इनको चैलेंज जो है इंडिपेंडेंस का आ रहा है, पैसे का आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, लग्जरी जो है वो इकट्ठी करना प्रॉब्लम है, जॉब का मसला भी हो सकता है इनके साथ हो, तो अपनी सेल्फ को लेकर सेल्फ वर्थ के इश्यूज हैं इनको। आपको जो इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे फैमिली से रिलेट हो सकते हैं, फ्रेंड से रिलेट हो सकते हैं, थर्ड पार्टी बेसिस पे हो सकते हैं, या फिर जो है शेयरिंग बेस्ड है, मगर ये बच्चों से रिलेट भी हो सकते हैं इश्यूज, मगर कुछ इसी टाइप के इश्यूज हैं जो आपके साथ आ रहे हैं। और ये जो है आपके साथ लव करते हैं, और यही बात आपको इनको आपके साथ लगे रहने की, आपके साथ जीने की इनकी जो उमंग है वो बनाए रखती है। तो इनको ब्लेसिंग आपके साथ लव, या फिर आप जो इनको लव देते हो वो इन्हें अच्छा लगता है, यही चीज़ है। और किसी हद तक ये अपनी चोंच को बंद कर लें, यही इन्हें बेहतर ब्लेसिंग भी नज़र आती है, कि मतलब गलत ना बोलें। आपके यहाँ जो ब्लेसिंग मुझे दिख रही है, मुझे नहीं समझ आई ये कार्ड्स किस लिए थे गाइस। मुझे लगता है हमने गलत कार्ड पढ़ लिए हैं, ठहरे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये If I missed all the reading, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस। चलें वापस चलते हैं। अच्छा, इनको ब्लेसिंग्स का, इनको चैलेंज जो है इंडिपेंडेंस का है, और इनको जो ब्लेसिंग नज़र आती है वो कमिटमेंट है, कि कमिटमेंट निभानी है, पैसा प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है, जॉब मिल जाए अच्छी, काम अच्छे से चलने लगे, शादी हो जाए, निभे अच्छे से, यही चीज़ है। इनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, और इनको जो है आपसे ठहरें, मुझे क्वेश्चन भूल गए हैं। 1 2 3 4,
हाँ जी, ये आपसे क्या चाहते हैं? ये आपसे चाहते हैं कि आप फ्रेंडली होकर चलो, फ्रेंडली रहो, इनके साथ कोई मतलब मिस ना करो, शेयरिंग अच्छे से करो और होल्ड बैक पे ना जाओ। और जब इनकी आपके लिए ये करना क्या चाहते हैं, लव 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 लव, ये लव ही है जो इनको आपके साथ रोकता है। और इनके लिए एडवाइस यही है कि अपने गुस्से को भी कंट्रोल करें, थोड़े से पॉजिटिव रहें, थोड़ा सा अपने मामलात को अच्छे से जो है ना देखें। लाइक कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग हैं जो इनको थ्रेट दे रहे हैं, इनके मोराल को डाउन कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन के साथ कुछ मसाइल हैं, लोग इनके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो इनको तंग करेंगे इस कनेक्शन के लेकर। तो आपकी इस साथ की बात करते हैं। आपको चैलेंज जो है मैंने बताया होल्ड बैक का है। फिर आपके साथ जो आपको एक्शन की बात करते हैं, आप छोटे छोटे सपने रखते हो मगर आपके सपने पूरे नहीं होते, या आपके सामने बहुत से लोग फैमिली मेम्बर्स हैं। तो यही चीज़ें आपको जो हैं थोड़ा सा ना आपका लाइक कि आप इल्यूजन्स का शिकार हो गए या बहुत से लोगों में घिरे रहोगे। तो कभी इसकी सोच, कभी उसकी सोच, कभी इसकी सोच, तो फिर उस हर एक को टाइम देना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो वही चीज़ है। और एक इस इंसान के लिए जितने आप ड्रीम्स बना रहे हो, ये जो ड्रीम्स बना रहे हो, तो ड्रीम्स आपके पूरे हो ना हो, ये बात को जहन रखिए। थोड़ा सा रियलिस्टिक होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं ये कहूँगी। और वन नाइट स्टैंड की एनर्जी भी है आपके अंदर ना, तो ये बड़ा रोमांटिक सी एनर्जीज़ हैं आपके अंदर आती हैं। और मैं यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में जो लोग ये भी चांसेस हैं कि आपको चाहने वाले, पसंद करने वाले बहुत से लोग आएँ और ये बात इन्हें अच्छी ना लगे। तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है। सो आपके लिए जो एडवाइस नहीं सॉरी चैलेंज आ रहा है वो है, वो वाकई आपकी जो प्लानिंग्स हैं कि किस तरह से इनपुट होती हैं, आपको अपनी प्लानिंग्स का जो है ना इनपुट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप चाहते तो अपने हिसाब से कंट्रोल करना हो। और पैशनेट फिज़िकल कनेक्शन और हम तुम इंजॉय करें, वो चीज़ जो है आपको थोड़ा सा तंग कर रही है। आपकी प्योरिटीज़ जो हैं पूरी नहीं हो पाती, तो ये बात आपको तंग कर रही है। और आपको ब्लेसिंग लगती है कभी कभी कि मैं एंड अप कर दूं या फिर बात को ख़त्म करूं, लड़ाई झगड़े में ना जाऊं। कभी कभी आप ब्लॉक करोगे अपने इस पर्सन को या उसके साथ बहस करोगे, और बहस करने के बाद थोड़ी देर के लिए मुंह बना के साइड पे बैठ जाओगे। तो इस तरह की आपके यहाँ ब्लेसिंग नज़र आती है। तो समहाउ मैं ये कहूँगी कि कुछ चीज़ों को छोड़ देना, रिलीज़ कर देना जो कि यूज़लेस हैं, वो बेहतर है रिलेशन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो आप अपने पर्सन से, आपके लिए एडवाइस यही है कि आप जो क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया है उसके बारे में सोचो ना, कि आपने क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड किया इस इंसान के साथ, और उसी के बारे में याद करो। तो थोड़ा सा इट सीम्स लाइक कि चीज़ें ज़ाया करके बाद में पछताना, उससे बेहतर ये है कि पहले ही थोड़ा सा ख्याल कर लो, वो बेहतर है। तो आपकी जो है एनर्जी यही कहती है कि आपको थोड़ा ख्याल करके चलना चाहिए। और आपके पर्सन की एनर्जी जो है ये लविंग है मगर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। एट द एंड ये जो हैं आपसे ख्वाहिश तो बड़ी करते हैं कि आप मोहब्बत दो, चाहत दो, मगर आपकी तरफ रोने रोने हैं कि जैसे आप चाह रहे हो उस तरह से सीन नहीं बन पा रहा। तो आपको इस बात में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फील होगी। तो सेल्फ गार्ड है, अपनी अपनी जगह पे आप लोगों की डिज़ायर्स हैं जो कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। और मुझे लगता है आप लोग एक दो दफ़ा ब्लॉग ज़रूर खेलोगे, स्पेशली आपके लव मैसेजेस ले लेते हैं, सॉरी एंजल मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2 बेस्ट फ्रेंड हैं। फ्रेंड्स इज वाइटल टू योर रोमांस, फीलिंग्स डीपन एंड ब्लोसम। सो यहाँ पे फ्रेंडली एनर्जी जो मैंने आपको बताई भी थी कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने पहले आई गेस बताया, यस, कि फ्रेंड्स को इन्वॉल्व ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को, या आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, या फैमिली मेम्बर्स। और अगर आपकी शादी होती है तो फिर बच्चे, इस तरह से कुछ ना कुछ ऐड करते रहें ताकि आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव करे और आप लोगों को एज अ फ्रेंडली अंदाज में चलें। अगर आप पॉजिटिव होते हैं एक दूसरे के लिए, आप उसके फ्रेंड्स को नहीं समझते, इसके फ्रेंड्स को नहीं समझते, वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों जाता है, या उसकी इतने फ्रेंड्स क्यों हैं, इसके इतने फ्रेंड्स क्यों हैं, इस तरह की बातें अगर आप करते हैं तो वो आपके कनेक्शन को बिगाड़ेगी। तुम्हारे मम्मी डैडी, तुम्हारे मम्मी डैडी, एक दूसरे में म्यूचुअलिटी पैदा करें, फ्रेंडशिप लाइक अंडरस्टैंडिंग। सो रिच आउट, एक्सपेक्ट अ कॉल और टेक्स्ट फ्रॉम योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। सो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस तो बड़ी प्यारी सी आ रही हैं कि आप लोगों की कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं।
बस लोगों की वजह से बेवजह लड़ाई ना करें और अच्छे लोगों को इन्वॉल्व रखें, बुरे लोगों को दूर कर लें। लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग, टोकन ऑफ रिसिप्रोसिटी, होल्ड्स चेरिश्ड मेमोरीज। सो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स एक दूसरे को दें, कॉम्प्लीमेंट्स दें, तो इससे क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा, ठीक है, ग्लो करेगा। और यादें ताज़ा रखें, मीठी मीठी यादें एक दूसरे को पता है गिफ्ट्स देने से क्या होता है कि जब आप एब्सेंट होते हो या आप लोग लड़े होते हो तो वो जो गिफ्ट्स हैं वो प्यारी प्यारी मेमोरीज बन के याद आते हैं और फिर दिल मेल्ट होने लगता है। सो देखते हैं कि 2023 में आपके रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो क्या निकल रहा है। बनना संवरना, संवर के बिगड़ जाना, फिर बनना संवरना, फिर टूट जाना, यही कुछ चल रहा है। बर्दाश्त बर्दाश्त, बैलेंस, फिर से बिगड़ेगा जुड़ेगा। एंगेजमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं या फिर डेट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके यहाँ थोड़ी सी हारमनी आएगी और अंदर आपके अंदर थोड़ा सा डर खौफ है, कुछ अजीब सी हेसिटेशन और परेशानियाँ आपको तंग कर रही हैं और कभी कभी नीडी बहुत ज़्यादा फील करोगे। और शादी रिलेट जो इश्यूज आते रहेंगे, मतलब कि शादी करें ना करें, एक्शन बनते बनते रह जाएंगे, ड्रॉप होते जाएंगे, कभी कोई बात की वजह से, कभी कोई बात की वजह से। तो ये एक ऐसा फेज़ हो सकता है जिसमें आपकी शादी होते होते रह जाए या फिर डिसीजन जो है लटका रहे। हार्डली आप लोगों की शादी, ज़्यादातर की तो मुझे शादी जो है ऐसे दिखती है जैसे मंगनी शंगनी है, इस तरह से हो गया। मगर वो जो प्रॉपर शादी होती है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और अगर शादी हो चुकी है आप लोगों की आपस में तो फिर वही बात, टूटना जुड़ना, मिलना बिछड़ना, इस तरह से मिक्स चलती रहेगी एनर्जी। आपके पर्सन के मैसेज सुनते हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, कुछ हट के करना चाहते हैं। दिस लव्स इज क्रेजी, क्रेजी क्रेजी सा फील कर रहे हैं, पागल पागल सा। और कभी वही बात बताई, जुड़ना टूटना, इस तरह के मिक्स एनर्जी रहेंगी, मिक्स सिग्नल्स हैं। कांट टॉक टू यू राइट नाउ। सो इस रिलेशन में वो जो ब्लॉक ब्लॉक सिस्टम मैंने बताया था वो चीज़ यहाँ पर रहेगी इनकी तरफ से भी। सो अब देखते हैं आपकी तरफ से इनके लिए क्या मैसेज रहेंगे 2023 में। दे हैव हर्ट मी। सो देखा, कुछ लोग हैं जो हर्ट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गॉसिप्स बहुत सारे बनेंगे। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इन्हें समझ नहीं आ, आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से रिलेशन को ग्रो करें, स्टार्ट करें, इम्प्रूव करें। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। जिस तरह से ये आपको समझते हैं उस तरह से कोई आपको नहीं समझ सकता। ये आपका मैसेज है। आगे देखते हैं उनके लिए। आपको लगेगा कि ये आपको अंडरस्टैंड करते हैं। सोलमेट लव मैसेजेस, ओहो ये तो उल्टा पढ़ लिया। आई लव यू। सो ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, आपको प्यार करते हैं। आई लाइक स्लीप नेक्स्ट टू यू। सो हो सकता है आप लोगों का इंटीमेट ईयर हो इस साल, या फिर ये पसंद करें कि आप इनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, या बातें करते करते आप सोया करोगे एक दूसरे के साथ फ़ोन कॉल पे, कुछ इस तरह का सीन है। मी यू पावर कपल। होपफुली कि आप ये बहरहाल मैं आपको ये कहूँगी कि ये आपको मोहब्बत ज़रूर इस साल इनसे मिलेगी। और फिर जब ये लड़ाई झगड़े होंगे ना, उसकी वजह से ये फिर अपनी थोड़ी देर के लिए चूंच को ना बंद कर लेंगे, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे उस तरह के रोमांटिक से जैसे पहले थे। बहरहाल आप लोगों क्या इनको लगता है आप लोग जो हो पावर कपल हो। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। सो आप शुक्रगुजार रहोगे इनके कि जब जब आपको इनकी ज़रूरत थी या आपके पास आए या आपकी हेल्प की। You are the only one who gets me without me saying anything. It's like कि अगेन कंफर्मेशन है कि आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ये मैंने पहले भी बताया, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है इन्होंने। आई एम इन लव विद यू। बहुत सारी लव है भाई, आप दोनों ही लव करते हो एक दूसरे को। सो अब देखते हैं चांस आपके पर्सन की। सो
म्यूज़िक लवर हो सकते हैं या आप लोग म्यूज़िक शेयर करो एक दूसरे के साथ। ये भी चांसेस हैं कि ये जो है कोई फ्लूट या कोई गिटार कुछ इस तरह का प्ले करते हों। यहाँ पे कुछ विशेज़ हैं, पैशनेट विशेज़ जो कि अनफुलफिल्ड हैं। और मैं ये कहूँगी कि एंजल्स आर गाइडेड यू गाइज। इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ लोग पाइसेस भी हो सकते हैं इस रिलेशन में। सो बी देयर। सो आप लोगों के रिलेशनशिप ये चलता रहेगा इस ईयर में ना, मुझे लग रहा है। और पावर कपल की एनर्जी तो है, गिव द गर्ल द राइट शूज़ एंड शी कंकर द होल वर्ल्ड। सो इट्स लाइक कि अगर एक चांस मिल जाए तो कामयाबी से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएँ। और एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद वन स्टेप, वही बात जो मैंने अभी की कि एक चांस मिल जाए तो ये स्टार्ट कर पाएँ। होममेड, बहुत हेल्प, बहुत ज़्यादा डिवोशन लगाने की ज़रूरत। ये बहुत समझदारी से चलने वाली स्प्रेड मैं आपको बताऊं। रिलेशनशिप तो फिर भी बेहतर है, आप दोनों के अंदर अंदर कन्फ्लिक्ट हैं और ज़्यादातर लोगों की वजह से रहेंगे या फिर डोमिनेशन की वजह से रहेंगे। सो यहाँ पर जो है पैशंस बहुत ज़्यादा हैं और होपफुली के चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, मगर आप लोगों को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका ज़रूर मिलेगा। अब आप इसको किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं ये आपके ऊपर रहेगा इस साल में, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 पिक किया था ये आप लोगों की रीडिंग होगी। जिन लोगों ने S to Z या नंबर 3 पिक किया, सो लेट्स सी गाइस कि आपकी लव एनर्जी 2023 में कैसी रहेगी। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन भी हिट करें। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल पिंक रोज टैरो गाइडेंस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि इंग्लिश टैरो रीडिंग्स पर है। जो लोग मेरे से पर्सनली बुकिंग करवाना चाहें वो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लें। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक मिलेगा, फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा। लिंक है, व्हाट्सएप के साथ लिखा है, मेंशन है। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। चाहे तो सेव कर लें, चाहे ना करें, आपकी मर्ज़ी है। अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। सो लेट्स सी, मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो इट्स मीन के 2023 से पहले की एनर्जी, ठीक है। और बाकी सारी जो एनर्जी रीडिंग करूंगी वो 2023 बेस्ड है। ग्रुप नंबर 3, आपके रिलेशनशिप की पोटेंशियल देखते हैं। 2023 में आप बहुत सी चीज़ों को छोड़ रहे हो, बहुत सी हैबिट्स चेंज कर रहे हो। और अगर आपको ये कोई बहुत नया रिलेशनशिप था आपका तो इट्स लाइक कि यू आर गोइंग टू क्विट इट टू, ठीक है। ये भी ऐसे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि अगर ये रिलेशनशिप बहुत ग्रो नहीं किया, छोटा सा रिलेशन मतलब जल्दी बना, जल्दी फिर इसका ख़त्म तो दूरियां आ जाएं, तो ऐसा है। तो आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप लोगों की कम है और क्वेस्ट कुछ मज़ीद की रहेगी। तो इस वजह से बहुत सी चीज़ों को आप ड्रॉप करोगे, बहुत सी ख्वाहिशात छोड़ोगे और आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में। तो ट्रैवल भी दिख रहा है यहाँ पर। और जो लोग बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे थे वो लोग उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी छोड़ सकते हैं। इट्स लाइक कि कुछ नया करने की उमंग रहेगी। आप में बहुत सी चेंजेस आने वाली हैं इस साल जज्बाती तौर पे। लेट्स सी चैलेंज क्या आ रहे हैं आपको 2023 में रिलेशनशिप बेस्ड पे। वही
गॉसिप्स हैं, लोगों की उल्टी सीधी बातें तंग करेंगी, और चीट्स तंग कर सकती हैं, ड्रामा सा है, इनर कन्फ्लिक्ट भी रहेगा, कोई ना कोई रीज़न रहेगी कि जो हेल्दी नहीं आपको लग रही। फोर ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों की पहले भी कोई खास ज़्यादा शेयरिंग थी, बहुत पॉजिटिवनेस थी मगर ज़्यादा शेयरिंग नहीं थी आपके कनेक्शन में, सोर्सेज शेयर नहीं थे, फिज़िकली शेयरिंग नहीं थी, या फिर कंजूसी बहुत ज़्यादा थी, अगर साथ रह भी रहे थे तो उस तरह की शेयरिंग नहीं थी जैसे होनी चाहिए। और इस ईयर में भी बहुत से छोटे छोटे चैलेंजेस आते रहेंगे, बहुत सी बातें तंग करेंगी, और बहस करने के बाद कुछ हासिल नहीं होगा, ये भी है। तो इसलिए लाइक के अगर आपने बहस की भी तो कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए फिर आगे चल के आप काफ़ी दफ़ा ऐसा होगा कि बहस करोगे ही नहीं। सो आपके यहाँ ब्लेसिंग क्या आ रही है रिलेशनशिप बेस्ड पे? अच्छा जी, रूठना मनाना, फिर बिछड़ जाना, फिर मनाना, फिर बिछड़ जाना, तो वो ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोगों के रिलेशनशिप को बार बार एक सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस देने वाला सीन यहाँ पे नज़र आता है। तो ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करो इस रिलेशनशिप बेस्ड पे। पहले आप लोगों के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, एक तो पैशंस भी इतने ज़्यादा तेज़ थे ना आप लोगों के, फिर वो जब इंसान इतनी बातें कर लेता है आपस में और फिर भी फिजिकली इन्वॉल्व ना हो पाए तो फिर गुस्सा बहुत शदीद हो जाता है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और फिर बोरिंगनेस आ जाती है, स्टगनेशन आने लगती है, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे रिलेशन नहीं जा पा रहा था। इसीलिए मैं कहती हूँ 1-2 सालों बहुत होते हैं अंडरस्टैंड करने के, शादी कर लें अगर आपने उस इंसान से करनी है। नहीं अगर शादी का चांस बन रहा तो ये बहुत फिर मुश्किल काम है कि आप लोग सस्टेन कर पाओ। बहरहाल यहाँ पे ब्लेसिंग ये है कि आप दोबारा से इसी कनेक्शन को स्टार्ट करोगे। एक दफ़ा तो ज़रूर मस्ट इसको वाइंड अप करके लपेट के चले जाओगे और फिर दोबारा से स्टार्ट करोगे। सो एडवाइस ले लेते हैं आप दोनों के लिए कि क्या इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आप दोनों को क्या करना चाहिए। बहुत सोच समझ के चले और थोड़ा सा अक्लमंदी से काम लें, जज्बातियत से काम ना लें, और फियर हैंडलिंग करें, झूठ ना बोलें, और लॉजिकल जो डिसीजंस हैं वही लेना बहुत ज़रूरी है। डिटैच रहें नेगेटिविटी से, ठीक है, सोशल नॉर्म्स के आगे ना झुकें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पहले ऑन एंड ऑफ कनेक्शन था, इट्स लाइक कि अनफेयरनेस थी। यहाँ पर आप लोग के रिलेशन में एक पर्सन, हो सकता है दोनों भी हो, मगर एक पर्सन ऐसा जो डिस्टेंस पे रहा है, कभी आया तो कभी गया, फिजिकली इन्वॉल्व हो गया, या डेट वगैरह कर ली, या खट्टी मीठी बातें कर ली और फिर निकल गया। क्यों? क्योंकि इसकी प्योरिटीज़, या फिर इसका वही कि वन इन हैंड वन इन बुश, दो रिलेशनशिप्स की बिना पर। तो इस वजह से रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट नहीं आ पाई है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि फेयर हैंडलिंग करो और अक्लमंदी से फैसले करो अगर करने हैं तो। मतलब कि इस रिलेशनशिप को चलाना है तो फिर ऑनेस्टी के साथ चलाओ, या फिर लॉजिकली डिसीजन ले लो। अगर आपके पर्सन आपको इस तरह से गोस्टिंग करते आ रहे हैं तो फिर आपको उस अक्लमंदी से फैसला लेना होगा, ना कि जज्बातियत से। तो फिर इट्स मीन कि यू शुड स्टार्ट योर न्यू लाइफ, न्यू जर्नी विद समबडी एल्स। लेट्स सी आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनकी 2023 में आपके लिए एनर्जी, और उनकी आपके लिए, आपकी उनके लिए। ओके, पहले तो आप लोगों में बहुत ज़्यादा विशेज़ थी ना, आप विशेज़ बना रहे थे, विशेज़ अपनी पूरी करना, सेंसुअल प्लेयर गेन करना, डेट करना, फीस्टिंग करना, फिज़िकली इन्वॉल्व होना, मनते मुरादे मानते रहना, और इसी तरह से कुछ ना, मगर ये हम और तुम टाइप नहीं थी। क्रश बहुत ज़्यादा था और डेस्परेट लव था। तो
अब यहाँ पे इस पर्सन की आपके लिए फिजिकल डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, आपके लिए इसकी एक्साइटमेंट बढ़ रही है। इस ईयर में इसके अंदर आपको लेकर ख्वाहिशात पैदा हो रही हैं, ठीक है। फिजिकल सेक्सुअल कह सकते हैं। आपके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, गिल्ट्स बढ़ रहे हैं, अफसुर्दगी बढ़ रही है, परेशानी है, आप अपसेट हो इस रिलेशनशिप बेस्ड पे। हाय कुछ गलत ना हो जाए, हाय मैं खो ना दूँ, हाय मेरा नुकसान ना हो जाए, हाय ये ना हो वो ना हो, तो नींद अच्छे से ना आए, टेंशन टेंशन टेंशन। तो आपके जो पर्सन है, ये इनकी जो थॉट्स हैं वो यही हैं कि ये डिले ओवर करना चाहते हैं, ये जो लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कुछ नया हो और डेवलप हो, और अनसर्टनिटी को ख़त्म करना है। इनकी अडेप्टेबिलिटी है कुछ ना कि ये कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल पे करना चाहते हैं। थोड़े से इम्पल्सिव रहेंगे, थोड़ा सा सेल्फिशनेस भी दिख रहा है इनमें ना, यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिशनेस है, सॉरी टू से। और somehow आई कैन से कि ये सेल्फिशनेस भी है, ये सेक्रीफाइस नहीं है, सेक्रीफाइजेशन नहीं है इनके अंदर। इट्स लाइक कि ये अपनी मर्जी अपनी मौज, ठीक है, इस तरह का है। और हाँ, ये डिले ओवर करना चाहेंगे, फंसा हुआ नहीं रहना चाहते और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते। अगर इनके हिसाब से मामला चल रहे हैं, ओके फाइन, इनकी थॉट ऐसी ही है। और बातचीत करना चाहते हैं, ये स्टैंड जो होता है ना, लटके रहना, पॉस्ट पे रहना, उस तरह से नहीं इनकी ख्वाहिश। आपकी ख्वाहिश भी यही है कि नया नई सिचुएशन डेवलप हो, बातचीत हो, क्लैरिटी आए, सच बोला जाए, ओपन हुआ जाए, जो भी करना है उस तरह से मामलात को हैंडल। तो इंटेंशन इनकी जो है बहुत पॉजिटिव है। आई इट्स लाइक कि इंजॉय करना है, इंजॉय द लाइफ, और ओपन रहें, पॉजिटिव रहें, इसी तरह से है। और अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, फ़न मेकिंग, फ्लर्ट मेकिंग, इंजॉयमेंट, दैट्स ऑल। और अगर आप लोगों की मैरिज हुई हुई है तो ये प्रेगनेंसी की डिज़ायर हो सकती है इनकी, या फिर कह सकते हैं कि गुड टाइम, डिग्निटी हासिल करना, मैरिज करना, या मैरिज को इम्प्रूव करना। इंटेंशंस तो बहरहाल इनकी अच्छी हैं, मगर इनके एक्शन बताते हैं कि थॉट्स बताती हैं कि ये मज़ीद लटकना नहीं चाहते हैं। ये कुछ भी मज़ीद, जो पहले एक स्टक सिचुएशन थी, सेक्रीफाइस करना पड़ा था, या फिर वो ड्यूल सिचुएशन में थे, तो ये उससे निकलना चाहते हैं फॉर श्योर। और अब आपकी जब हम बात करते हैं इंटेंशंस की, आपकी इंटेंशंस एक तो अगर आप कारोबार करते हैं उसको इम्प्रूव करना है, पैसा कमाना है, घर को बेहतर करना है, घर के मामलात बिल पे करने हैं, और पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पूरी करनी है, इस तरह से है। उसके अलावा आपकी इंटेंशन इस इंसान को लेके छोटी छोटी बातें आप समझना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं इस इंसान के साथ ना। तो इसी तरह की आपकी डिज़ायर्स हैं, फिज़िकली भी शेयरिंग की आपकी इंटेंशन है। मगर जब हम इनके एक्शन देखते हैं, इट्स लाइक कि ये सैडी हैं, डिस्टर्ब हैं, और दूसरे लोगों की वजह से गाली गलौज या फिर बातचीत में आप लोगों के मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, और ये बहुत हर्ट हैं, बहुत दुखी हैं। और ये कुछ और लोगों की वजह से हैं, ये ओवरऑल लोग हैं जो जिनकी वजह से ऐसे हो रहा है। आप हो, और अगर लव ट्रायंगल है तो लव ट्रायंगल की रीज़न भी है यहाँ पर नज़र आती है, उसकी वजह से इनके एक्शन ऐसे होंगे मिक्स, कभी दुख दे रहे हैं, कभी दुख बर्दाश्त करें, कभी मुंह से कुछ भी ओल फोल बोल रहे हैं, तो कभी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आपके एक्शन बताते हैं कि आप जो हो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, हील करना ही चाहोगे, और लव ही देना चाहते हो। इट्स लाइक यू आर गिविंग द सेकेंड चांस दिस रिलेशनशिप। अब देखते हैं कि आपके इनके लिए चैलेंज क्या है इस रिलेशन में, और आपके लिए क्या चैलेंज है। अच्छा जी, इनके लिए चैलेंज मोहब्बत है, मोहब्बत से निकल नहीं पा रहे हैं, मोहब्बत ट्रैप करती है। हाँ, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो वो एक चैलेंज की तरह हो सकता है इनके, हाँ ना, खासतौर पे अगर उसके साथ बच्चे हैं तो ये एक पास्ट हिस्ट्री है जिसके साथ उनको चैलेंज फील होता है अभी भी। और या कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो साइन का सन मून राइजिंग बेस्ड पे कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ इन्हें चैलेंज है। मगर यहाँ पे ऐसे जैसे मोहब्बत निकल नहीं पा रही, दिल से बाहर नहीं आ पा रही है, तो उस
मोहब्बत को बयान भी नहीं कर पा रहे, उस मोहब्बत को हासिल भी नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से इनके अंदर एक चैलेंज सा बना रहेगा। मोहब्बत करते हैं, बहरहाल ये आपको मोहब्बत का ही मसला है असल में ना। सॉफ्ट हार्टेड हैं आपको लेकर, आपकी स्वीटनेस और आपकी जो ब्यूटी है ये इनको mesmerized भी करती है। जो ख्वाब इनको तंग करते हैं ना आपके, वो भी बहुत मसला है। आपको भूलने लगे तो ख्वाब आ जाते हैं। सो आपके साथ जो मसला है, चैलेंज है, वो दूरी है। आप जिस तरह से इनका साथ चाहते हो वैसा नहीं मिल पा रहा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या वक्त और हालात की वजह से कोई ना कोई टेंशन आ जाती है। तो मोहब्बत तो बहुत है मगर होपलेसनेस आती है। जैसा साथ आपको चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा, जैसी इज्जत आपको चाहिए वो चीज़ भी नहीं बन पा रही। तो कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपको तंग करेंगे और आप मिजरेबल फील करते हो यहाँ पर। सो इनके यहाँ जो ब्लेसिंग है इस कनेक्शन में, लव, रोमांस, कंपैशन, बच्चे हैं तो वो भी इनके लिए बहुत स्पेशल हैं। और ये आपको लेकर बहुत चाहत रखते हैं, इनको आपके लिए मोहब्बत पैदा होती है, सुलह सफाई की डिज़ायर आती है, और फिर एक्सप्रेशन ऑफ लव, डेट करना और खट्टी मीठी बातें करना, यही चीज़ें हैं। इनके सपने आपसे जुड़े हैं, तो ये इनके लिए ब्लेसिंग की तरह है। आपके यहाँ ब्लेसिंग फिर से नई शुरुआत ही है। ट्वाइस थ्राइस आपकी रीडिंग में ये न्यू शुरुआत ही आ रही है। मैं आपको यही कहूँगी कि अगर ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था, आपको बहुत इसने सताया है, तो आपको नया रिलेशन मिलता है, नई लाइफ मिलती है, तो आप निकल लो। और अगर आपको इसी में रहना है, लाइक कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, या फिर आप इसी में रहना चाहते हो, तो फिर आपको दोबारा से इसके साथ फिर शुरू करना है। पुरानी जो नेगेटिव मेमोरीज हैं उनको डिलीट करके, या उनसे सिर्फ सबक सीख कर। तो आपके इन इंसान के लिए ज़रूरी ये है कि ये इस रिलेशनशिप को पब्लिटाइज्ड करें, आपको प्रपोज करें, या फिर इसके साथ इनकी यही है कि आपको जो है सराहें, पसंद करें। और इनकी अगर लाइफ में और लोग भी हैं तो आपको चूज़ करें। इस तरह से इनकी एनर्जी आती है, आपको लेके शुड बी फील प्राउड। और आपके लिए एडवाइस यही है, कमिटमेंट पे आएँ, कमिटमेंट देना ज़रूरी है। आपको इनके साथ प्रॉमिसिंग रहना, शादी करें, शादी की ही बात आपके लिए बेस्ट है। आप इनको साफ सीधी बात है कि भाई शादी करनी है, शादी करो, शादी के अलावा कोई और सोच नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप कोलीग्स हैं तो फिर कोलीग्स में एज अ गुड करेक्टर, गुड कोलीग आपको इनके साथ चलना चाहिए, आपको प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, रस्म व रिवाज का ख्याल रखना चाहिए। आपके लिए यही एडवाइस है इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। बैकग्राउंड में है द लवर, लव वॉज देयर, लव था तो इतनी ही मेसी सिचुएशन से भी आप गुजरते आए हो ना। और चॉइस मेकिंग भी यहाँ पर डेफिनेटली रही है, मगर वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक दूसरे की चाहत जो है ना, वो खिंचाव महसूस होता रहा। और हो सकता है इस रिलेशनशिप में मैरिज इन्वॉल्व रही हो, आप लोगों में से किसी एक की या आप दोनों की ही। सो डिपेंड, टेक इट रेजोनेट। सो लेट्स सी कि इनके आपको लेकर नीड्स क्या हैं और आपकी नीड्स इनको लेकर क्या हैं। आपकी नीड्स हैं या तो शादी करना या इंसाफ करना। अगर इन्होंने कहीं शादी की है तो आप नहीं चाहते हो कि इनकी वो शादी रहे, तो आप इनसे सच्चाई सुनना चाहते हो, ऑनेस्टी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो। और अगर गलत हो गया, दिल में तकलीफ़ उठ रही है, तो फिर बदला भी चाहोगे, ठीक है ना। तो बैलेंस चाहते हो ना आप। तो इनकी एनर्जी, ये आपसे वन नाइट स्टैंड चाहते हैं, गुड क्वालिटी टाइम चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, हनीमून चाहते हैं। और अगर आपके सामने बहुत से लोग हैं तो चाहेंगे कि आप इनके ऊपर टाइम दें, तो आप इन्हीं के सपनों में खोए रहो, ये आपसे ऐसे चाहते हैं। आपकी चाहते काफ़ी लॉजिकल हैं, फेयर हैं। तो अब देखते हैं आप लोग का रिलेशनशिप किस तरफ को जा रहा है 2023 में। लॉन्ग कमिटमेंट है, बर्डन काफ़ी रहेगा और बैलेंस करने की कोशिशें करोगे, मगर आई एम सीइंग कि आप लोग इस कनेक्शन में अगर मैरिड हो, इसमें हो, तो आप इसको बैलेंस करने की काफ़ी अच्छे से कोशिश करोगे, एडजस्टमेंट कर लोगे आपस में और इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और अगर आप लोग अभी मैरिड नहीं हो तो आप थोड़ा सा डिले नज़र आता है और आप अपनी सेल्फ वर्क पे चले जाओगे और अपने ऊपर काम ज़्यादा करोगे। मोहब्बत आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रही है फॉर श्योर। सो लेट्स सी, आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन रह गया था। थोड़ा सा मैरिज में थोड़ा सा डिले लग रहा है, मगर डेट करना, कम्युनिकेशन करना और मसाइल के हल निकालने की कोशिशें यहाँ पे चलती रहेंगी आप लोगों की ना।
ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और जो लोग मैरिड हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों के यहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस भी हैं, ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तकरीबन सभी की लव लाइफ जो है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 में चेंजेस आने वाली हैं और आगे आगे बढ़ रही है आप लोगों की। और एक आध धूम धड़के से लड़ाई भी होगी आप लोगों की। और यू हैव ट्रिगर्ड मी, सो मैंने आपको बताया ना धूम धड़के से लड़ाई। तो 2023 में ये इंसान जो है, इसको लगेगा आपने इसको ट्रिगर्ड किया है कुछ बातों को लेके। आई वॉन्ट आउट छोड़ के निकलना चाहेंगे। आई लॉन्ग फॉर योर किस, सो आपकी ख्वाहिश तो है बॉस, वो नहीं छूटनी इनसे। वाई कांट I feel you the truth. No. Why can't I tell you the truth? So आप उस तरह से सच नहीं बता पा रहे या सच नहीं जान पा रहे जो आप जानना चाहते हो या बताना चाहते हो। चाइल्डहुड ट्रूमा, तो आपको कुछ ना कुछ ट्रूमास हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी जो आपके कार्मिक हैं, या बच्चों से रिलेट कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। द पैशन आई फील इज़ overwhelming, I don't know now to handle it. So ये जो आपके भी अंदर पैशन, इनके अंदर भी पैशन, आप दोनों ही एक दूसरे की वो जो लॉन्गिंग एंड डिज़ायर्स हैं, फिजिकल डिज़ायर्स, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी आप लोगों में। आई कांट आई ऑन फ्रॉम यू, सो ये पास की बहरहाल एनर्जी है, इसको छोड़ देते हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन के मैसेज 2023 में आपके लिए। आई फील एट होम विद यू, आपके साथ एडजस्टेबल फील करते हैं। आई लाइक फीलिंग नेक्स्ट टू यू, सो ये तो बस स्लीपी आपके साथ रहना चाहेंगे। आई एम लेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू, आई फील मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड फुल ऑफ लाइफ। आपके साथ ऑप्टिमिज्म है, आपके साथ फन है, फ्लर्ट है, लव है, और पॉजिटिव एटीट्यूड्स मिलते हैं या पॉजिटिव फील करने लगते हैं। आपके मैसेज हैं, समटाइम्स व्हेन आई एम बिजी आई पॉज टू थिंक ऑफ यू एंड इट्स लाइक अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। सो जब बिजी आप होंगे और जब आपके पास टाइम नहीं होगा या आप इनको समझोगे छोटी छोटी बातों को, आपको कुछ नया समझने को मिलेगा, कुछ अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है, छोटी छोटी बातें आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना इनकी। योर बॉडी इज़ अ पीस ऑफ आर्ट एंड योर सोल अ पीस ऑफ हेवन। आई हाय क्या बात है, सो रोमांटिक। सो ओवरऑल देखा जाए तो आप तो डूब गए इनकी मोहब्बत में। हाँ, सो जब ये आपके पास नहीं है ना, आप इनको बहुत मिस करोगे। आई हैव सो मच पैशन एंड डिज़ायर फॉर यू, इट ड्राइव्स मी मैड। सो इनको भी क्रेजी लव फील होता है, आपको भी क्रेजी लव फील होता है। चल क्या रहा आप दोनों के बीच में? हाँ, 2023 में पैशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। मैं तो कहती हूँ शादी कर लो, शादी हुई है तो फिर छोड़ो, झगड़े बाद में कर लेना, रूम में झगड़े ना किया करो। सो मैग्नेटिज्म, देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल पुल टू ईच अदर। सो मैग्नेटिज्म वही पैशंस जो हैं, फिजिकल डिज़ायर्स वो बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अवॉइड नहीं कर पाते हो इन चीज़ों को। मैनिफेस्टिंग द वन, वेरी सून योर ट्रू लव विल अराइव। सो ये ट्रू लव हो सकता है या फिर आप लोग इसी कनेक्शन में द वन की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और एक और चीज़ जो मैं फिर सबको बताऊंगी, ग्रुप नंबर 3, अगर आपको ये टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रहा है, आपने बहुत एनर्जी दी, आपको बहुत ड्रेन फील होता है, तो इट्स लाइक कि इस साल में आपको अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले तो लाइक हियर इज़ द वन दैट इज़ कमिंग सून। ठीक है, हीलिंग कनेक्शन, योर रोमांस विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो ये मैंने बताया है कि काफ़ी चेंजेस आप में आएंगी, मेच्योरिटी आप में आ जाएगी इस साल में। तो यहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप होपफुली के हील भी करेगा। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप में वो रूठना मनाना चलता रहता है ना, वो एक सॉन्ग है, तू जान है अरमान है मेरे प्यार की पहचान है, तू जो कहेगी वैसा करूँगा। तो वो सॉन्ग सुन लीजिएगा, वो आप लोगों के ना रिलेशन में फिट होता है। सो लेट्स सी, थोड़े ही लिए मैंने तो। सो द वॉकिंग डेड, सो ये मैंने बताया तकलीफ़ इस रिलेशनशिप में आनी है आप लोगों को। और एक पल तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये नहीं अब चल सकता, मगर वही बात कि जो एक दूसरे का क्रेजीनेस है, एक दूसरे की मैग्नेटिज्म है, वो आप लोगों को खींचती है एक दूसरे के पास फिर से। लिब्रा, सो जस्टिस की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है और ब्यूटी चार्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे की ब्यूटी और एक दूसरे की अट्रैक्शन क्या करें। और फिर उसके अलावा यहाँ पे बैलेंस रिक्वायर्ड है।
सन एंड मून, सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन काउंटर पार्ट, गिव अ गर्ल द राइट शू एंड शी कैन कंकर द होल वर्ल्ड। सो एक कदम उठाने की ज़रूरत है, अगर आप लोग एफर्ट करते हैं तो आप लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मसले मौजूद हैं, वाकई मसले मौजूद हैं, और एनिमल लवर हो सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जिस तरह से इस इंसान की साथ है इशू के मोहब्बत तो है, तो यहाँ पे एक करेक्टर ऐसा है जो बहुत स्वीट सेंसिटिव नेचर लवर है, एनिमल लवर है, और उसके साथ साथ कैट लवर भी हो सकता है मेरी तरह का। मैं तो बिल्लियों को देख देख के मेरा पता नहीं क्या हाल होता है, आई कांट टेल यू मैं कितनी क्रेजी हूँ। मुझे उनकी मासूमियत, उन्हें नहीं अंदाज़ा कि वो मुझे कितना बेवकूफ़ बना सकती हैं बड़े आराम से। और सारे मेरे मोहल्ले वाले कहते हैं हमने तुम पे केस करना है, कि जब से तुम इस मोहल्ले में आई हो तब से तुम्हारे साथ इतनी बिल्लियाँ आई हैं। आई डोंट नो कि कहाँ से आ गई हैं, मगर आ गई हैं। मैं तो एक ही लाई थी जहेज़ में। सो अच्छा जी, ये जो है यहाँ पे कुछ अनफिनिश्ड डिज़ायर्स भी हैं और कुछ इम्पेंडिंग चेंजेस रिक्वायर्ड हैं आपके रिलेशन में। रिकन्सिलेशन के चांसेस जो मैंने बताया, रूठना मनाना चलता रहेगा, तो रिकन्सिलेशन होगी, गिफ्ट्स वगैरह दें एक दूसरे को, ताकि एक दूसरे की गैर मौजूदगी में वो याद आते रहें और दिल मेल्ट हो और वापस आप लोग रिकन्साइल करें। खो देने का डर, एहसास बाकी रहेगा। मैं ये एक बात और चीज़ बताऊँ, आपके रिलेशनशिप में या तो आप लोग इस साल ऐसा, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई हुई तो इस साल, या फिर आप पहले से फिज़िकली इन्वॉल्व हुए हो, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको शादी के बगैर, तो आपको उसका रिग्रेट भी नज़र आता है, या इस इंसान को तो, या फिर होता है ना कि न्यूड पिक्चर्स कोई दे देते हैं, या कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से बंदा अपसेट होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, काफ़ी दफ़ा मुझे फ़ील हुई है, मगर मैंने बताई नहीं। तो आपने अपने एक दूसरे के लिए जो पैशंस हैं वो इतने ज़्यादा ना हो जाएं कि आप अंधे हो जाओ और गलती कर लो। इस बात को सोच के चलिएगा। तो सॉरी सॉरी तो चलेगा, यहाँ फैंटेसीज़ बहुत ज़्यादा है, इनोसेंस बहुत ज़्यादा है। मैरिज हो गई तो आई विश कि आप मम्मी डैडी भी बन जाओगे। यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी है ये थोड़े से ही निकले हैं बहरहाल। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।